हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा एलसीएम और एचसीएफ चल रहा है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ में पहले मेरा एलसीएम पोर्शन चल रहा है, इसका कुछ सवाल रिमेनिंग है। आज मेरा एलसीएम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आज मेरे भाई दो टाइप का क्वेश्चन इसमें नया बनेगा, फिर उसके बाद कुछ लैंग्वेज वाला क्वेश्चन बनेगा और पूरी तरह से एलसीएम आज मेरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो चलो जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलो मेरे भाई, सवाल नंबर 50 तक हो चुका था। 51 नंबर क्वेश्चन से देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, क्या होगा? तुम बताओ मेरे भाई, 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है? 999 होता है, 999। तो क्वेश्चन के हिसाब से 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, यानी इनके आसपास में होनी चाहिए, इनके आसपास में। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो क्रम से 5 और 8 से विभाजित करने पे, जैसे मान लो मेरे भाई कोई संख्या n है जो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के करीब में है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के करीब में है, ठीक है मेरे भाई। इस n को 5 से डिवाइड किया जाता है, इस n को मेरे भाई 5 से डिवाइड किया जाता है, और इस n को 8 से डिवाइड किया जाता है, इस n को 8 से डिवाइड किया जाता है, इस n को 5 से डिवाइड किया जाता है, इस n को 8 से डिवाइड किया जाता है, और डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचता है? 5 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर बचता है, 5 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर बचता है, और 8 से डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर बचता है, 8 से डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर बचता है। तो इस टाइप के संख्या का फॉर्म क्या होगा, हमको इतना बताओ। इस टाइप के संख्या का फॉर्म क्या होगा, हमको इतना बताओ। मेरे भाई क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि एक संख्या n है जो 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या के करीब है, जिसको 5 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर दे, और उसी संख्या को 8 से डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर दे। तो हमको बताना है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो क्या होगा, यानी इसके करीब वो संख्या बनेगा, वो क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस टाइप की संख्या का फॉर्म हम तभी निकाल सकते हैं जब यहां पे दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम हो। 5 में से 1 चला गया तो 4, यहां डिफरेंस 4 का दे रहा है, और यहां डिफरेंस मेरे भाई कितना का दे रहा है? 3 का दे रहा है, 3 का। तो यहां दोनों जगह डिफरेंस अलग अलग है, दोनों जगह डिफरेंस अलग अलग है। तो इस टाइप की संख्या का जो फॉर्म मैंने पढ़ा था, इस टाइप की संख्या का जो फॉर्म मैंने कल पढ़ा था कि एलसीएम 5 8 5 8 5 8 गुना के और माइनस का डी, ये वाला कंसेप्ट तो इस पे अप्लाई ही नहीं होगा, ये वाला कंसेप्ट तो इसमें अप्लाई ही नहीं होगा। इस टाइप की संख्या का फॉर्म तो अभी तक मैं निकाल ही नहीं सकता हूं, इस टाइप की संख्या का फॉर्म मैं निकाल ही नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पे डिफरेंस अलग अलग है, यहां पे डिफरेंस इक्वल नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो डिफरेंस अलग अलग अगर बन जाए, डिफरेंस अगर अलग अलग बन जाए, तो फिर उस केस में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अर्थात इस टाइप के संख्या का फॉर्म कैसे निकलेगा, उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं कि क्या बनेगा। देखना मेरे भाई, इसके लिए एक अलग कंसेप्ट हमको लगाना पड़ेगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। इसके लिए हमको अलग से कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। क्या कंसेप्ट है बताना मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना। यदि कोई संख्या n 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 है, यदि कोई संख्या n जिसे 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 a b तथा a b तथा c से विभाजित करने पर, जिसे a b तथा c से विभाजित करने पर, 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 a b तथा c से विभाजित करने पे क्रमशः 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 पी क्यू तथा आर, पी क्यू तथा आर, पी क्यू तथा आर शेषफल देता है,
पी क्यू तथा आर शेषफल देता है, पी क्यू तथा आर शेषफल देता है, पी क्यू तथा आर शेषफल देता है। ठीक है मेरे भाई, यदि कोई संख्या n जिसे a b तथा c से डिवाइड करने पे p q तथा r शेषफल देता है, जहां 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 a माइनस p डज नॉट इक्वल टू b माइनस क्यू और डज नॉट इक्वल टू c माइनस आर हो, c माइनस आर। देखो मेरे भाई ध्यान से, पिछला कंसेप्ट पढ़ा था, बस वही नियम है। बस यहां पे क्या है, a माइनस पी, यानी इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, आपस में बराबर नहीं हो, आपस में बराबर नहीं हो, आपस में बराबर नहीं है। तो इस टाइप के संख्या का जो फॉर्म बनेगा, 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 वो क्या होगा बताना, वो हो जाएगा मेरे भाई एलसीएम, वो हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम ऑफ एबीसी, एलसीएम ऑफ एबीसी, एलसीएम ऑफ एबीसी गुना का के, एलसीएम ऑफ एबीसी गुना का के, और प्लस में हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर, प्लस में हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर, प्लस में हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है मेरे भाई, प्लस में हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। ध्यान से सुनना, इस टाइप के संख्या का जो फॉर्म बनेगा ये यही बनेगा, एलसीएम ऑफ एबीसी गुना के, एलसीएम ऑफ एबीसी गुना के और प्लस का स्मॉलेस्ट नंबर। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां ये स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, यहां ये स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, ध्यान से सुना मेरे भाई। यहां जो ये स्मॉलेस्ट नंबर है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए से डिवाइड करने पे, बी से डिवाइड करने पे, सी से डिवाइड करने पे कोई संख्या n है जिसको a से डिवाइड किया गया, जिसको b से डिवाइड किया गया, जिसको c से डिवाइड किया गया, और a से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर दिया, a से डिवाइड करने पे p रिमाइंडर दिया, b से डिवाइड करने पे q रिमाइंडर दिया और c से डिवाइड करने पे r रिमाइंडर दिया। ठीक है, और यहां पे मेरे भाई a माइनस पी, यहां पे a माइनस पी, b माइनस क्यू और c माइनस आर आपस में इक्वल नहीं है। तो इस टाइप का संख्या का जो फॉर्म बनेगा वो बनेगा एलसीएम ऑफ एबीसी गुना के प्लस का स्मॉलेस्ट नंबर। अब ये स्मॉलेस्ट नंबर क्या है उसके बारे में पता लगाना है, ध्यान से सुना मेरे भाई, ये स्मॉलेस्ट नंबर क्या है उसके बारे में पता लगाना है, ध्यान से सुनना। यहां जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या बनेगा, देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां जो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा वो बनेगा इन तीनों से डिवाइड करने वाली, ए बी सी से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या, ए बी सी से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या, वो सबसे छोटी संख्या ए बी सी से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, उसमें मेरे भाई उस सबसे छोटी संख्या में, उस सबसे छोटी संख्या में अगर मैं एबीसी से भाग लगाऊंगा तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा एबीसी से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या और जिसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर पी बने, क्यू बने, आर बने। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर तुमको अंदाजे से निकालना पड़ेगा, ये स्मॉलेस्ट नंबर तुमको अंदाजे से निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तो तुमको समझ में आ जाएगा कि ये स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, ये स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट नंबर वैसा नंबर है जिसको अगर हम ए बी सी से डिवाइड करें तो मेरे भाई पी भी रिमाइंडर थे, क्यू रिमाइंडर थे, आर रिमाइंडर थे। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा, ऐसा नंबर होगा जिसको मैं ए बी सी से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर पी देगा, क्यू देगा, आर देगा। हमारा बात समझ गया, ये स्मॉलेस्ट नंबर अंदाजे से निकालना होगा। और ये स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब ये होता है, ये स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब ये होता है कि मैं उसको ए बी सी से डिवाइड करूं, ए बी सी से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर पी क्यू आर दे, रिमाइंडर पी क्यू आर दे। वो सबसे छोटी सी छोटी संख्या बताना है, वो सबसे छोटी सी छोटी संख्या बताना है जिसको एबीसी से डिवाइड करने पे अलग अलग रिमाइंडर दे, पी क्यू आर दे। वो सबसे छोटी सी छोटी संख्या क्या होगा, और ये तुमको अंदाजे से निकालना पड़ेगा, ये तुमको अंदाजे से निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन करूंगा तो तुमको बात समझ में आ जाएगा कि ये स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, ये स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। ये वही स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसको मैं एबीसी से डिवाइड करूंगा तो पी रिमाइंडर देगा, क्यू रिमाइंडर देगा और आर रिमाइंडर देगा। वही हमारा सबसे छोटी सी छोटी संख्या बनेगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, और इस टाइप के संख्या का जो फॉर्म बनेगा वो यही बनेगा, एलसीएम ऑफ एबीसी गुना के और प्लस का जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो चलो मेरे भाई, इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैं करूंगा तो तुमको बात समझ में आ जाएगा। अब देखो मेरे भाई, यही क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, यही क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना, यही क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में क्वेश्चन कह रहा है, इसके आसपास में वो संख्या के बारे में कह रहा है
3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 999। क्वेश्चन हमसे इस संख्या के आसपास के इस 3 अंकों की बड़ी संख्या के आसपास में हमको कह रहा है कि वैसी संख्या बताओ, वैसे 3 अंकों की संख्या बताओ जो इसके आसपास रहे और जिसको 5 से भाग लगाए तो 1 रिमाइंडर दे, 8 से भाग लगाए तो 5 रिमाइंडर दे। और यहां पे देखेगा तो डिफरेंस अलग अलग है, अलग अलग है। तो तुम बताओ मेरे भाई इस टाइप की संख्या का जो फॉर्म बनेगा, इस टाइप की संख्या का जो फॉर्म बनेगा, इस टाइप की संख्या का जो फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, वो क्या बनेगा बताना, वो बनेगा एलसीएम। अभी मैंने बताया ये कंसेप्ट, वो बनेगा एलसीएम, एलसीएम ऑफ 5 8। यहां 2 ही संख्या है तो एलसीएम ऑफ 5 8, एलसीएम ऑफ 5 8, 5 8 गुना के 5 8 गुना के और प्लस का हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। इस टाइप की संख्या का जो फॉर्म बनेगा ये यही बनेगा स्मॉलेस्ट नंबर। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, सबसे पहले इसमें एलसीएम निकाल कर आओ। 5 8 का एलसीएम क्या बनेगा मेरे भाई, 5 8 ये दोनों कैसा संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका एलसीएम क्या बनेगा, सीधा सीधा इन दोनों का गुणनफल बन जाएगा, सीधा सीधा इन दोनों संख्या का गुणनफल बन जाएगा। तो इस टाइप के संख्या का जो फॉर्म बनेगा n, वो इन सबका एलसीएम, सीधा सीधा एलसीएम कितना बन जाएगा 40, 40 गुना का के, 40 गुना का के और प्लस का हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये स्मॉलेस्ट नंबर में कैसे निकाल के लाता हूं उसको ध्यान से समझना। यही मेन है स्मॉलेस्ट नंबर, यही मेन है स्मॉलेस्ट नंबर। इसको मैं कैसे निकाल के लाता हूं ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमको इतना बताओ, हमको इतना बताओ, हमको इतना बताओ 5 से और 8 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है। 5 और 8 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी सी छोटी संख्या बताओ क्या होगा। तो 5 और 8 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या बनेगा इसका एलसीएम। सर ये संख्या है 40, ये संख्या होगा 40। 5 8 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या बनेगा 40, यानी इन दोनों का एलसीएम 40 बनेगा। लेकिन मेरे भाई हमको वैसे स्मॉलेस्ट नंबर का तलाश है जिसको 5 से डिवाइड करूं तो 1 रिमाइंडर दे और 8 से डिवाइड करूं तो 5 रिमाइंडर दे। अभी मैं इस 40 में 5 से भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर 0 देगा और 8 से भी भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर 0 देगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो हमको ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर का तलाश है जिसको मैं 5 से भाग लगाऊं तो 1 रिमाइंडर देगा और 8 से भाग लगाओ तो 5 रिमाइंडर देगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 40 में तो रिमाइंडर 0 बनेगा। तो मेरे भाई ऐसा करता हूं मैं 40 के जगह पर 41 लिख देता हूं, 41 एक संख्या ले लेता हूं, 41 41 ले लूंगा, 41। तुम बताओ मेरे भाई अब इस संख्या 41 में तुम 5 से भाग लगाओगे तो कितना रिमाइंडर देगा। इस संख्या 41 में 5 से भाग लगाओगे तो कितना रिमाइंडर देगा, 1 रिमाइंडर देगा, 1 रिमाइंडर। ये कंडीशन का पालन कर रहा है। ठीक है, अब ये वाला जो 41 वो इस कंडीशन का भी पालन कर देगा तो यही 41 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे भाई जब मैं इस संख्या 41 में 8 से भाग लगाऊंगा, जब मैं 8 से भाग लगाऊंगा तो ये भी रिमाइंडर 1 देगा, ये भी रिमाइंडर 1 देगा। तो मेरे भाई ये 41 इस कंडीशन का पालन कर रहा है, इस कंडीशन का पालन नहीं कर रहा है, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर नहीं होगा। तो इससे मैं आगे बढ़ूंगा, इससे आगे, इससे आगे बढ़ूंगा, इससे आगे। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई 40 से 5 8 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 40 है और इससे जस्ट अगला संख्या कौन बनेगा जो 5 से डिवाइड हो जाए। पहले एगो पे फोकस करो, एगो पे। इससे जस्ट अगला संख्या कौन बनेगा जो 5 से डिवाइड हो जाए। तो 40 के बाद अगला सिर्फ 1 पे फोकस करो, 1 पे। 5 से फोकस करो तो 8 ऑटोमेटिक आ जाएगा। मेरे भाई 40 पे जो हम पकड़े हैं तो 1 बढ़ाए ताकि मेरे भाई 5 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 1 दे दे। ये मैं अपनी मर्जी से 41 लगाया हूं। ठीक है, क्योंकि 40 को मैं 5 से भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर 0 देगा, तो मैं जानबूझ के 40 को 41 किया हूं ताकि 5 से भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर 1 देगा। तो मेरे भाई इस पे तो पास हो गया, लेकिन मेरे भाई इस 41 में 8 से भाग लगा रहा हूं तो ये भी रिमाइंडर 1 दे रहा है, यहां रिमाइंडर 5 देना चाहिए। ठीक है, तो मैं 40 से आगे बढ़ूंगा, जो 5 से कटने वाला संख्या होगा वो होगा 45, वो होगा 45। ठीक है, लेकिन मेरे भाई 45 में मैं 5 से भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर 0 देगा, हमको रिमाइंडर 1 करवाना है। तो 45 ना लेकर इसको 1 बढ़ा के क्या ले लेंगे, 46 लेंगे, 46। अब देखो मेरे भाई दोनों कंडीशन का पालन कर रहा है। इस 46 में अगर मैं 5 से भाग लगाता हूं तो 5 नमा 45 रिमाइंडर 1 देगा, लेकिन इस 46 में मैं अगर 8 से भाग लगाता हूं तो 8 पंजे 40 रिमाइंडर 6 दे दिया। इस बार रिमाइंडर 5 आना चाहिए, ये 6 दे रहा है। अरे हमारा बात समझ रहा है। तो एक कंडीशन पर ये 46 पास है और एक कंडीशन पर ये 46 फेल हो गया। ठीक है, ठीक है। तो मेरे भाई मैं इससे बढ़ूंगा आगे। 5 का मल्टीपल इससे अगला कौन होगा, 50। इससे मैं आगे बढ़ूंगा 50, 45 से आगे बढ़ूंगा 50। ठीक है, लेकिन 50 में 5 से भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर 0 देगा, हमको रिमाइंडर 1 करवाना है, 1। तो मेरे भाई मैं 50 को 1 बढ़ा दूंगा तो 51 हो जाएगा, 51। ठीक है मेरे भाई, अब देखो ध्यान से, इस 51 में 5 से भाग लगाओगे तो कितना रिमाइंडर देगा, 1 रिमाइंडर देगा, 1 रिमाइंडर। तो एक कंडीशन का पालन कर लिया, एक कंडीशन का पालन कर लिया। लेकिन जब मैं इस 51 में 8 से भाग लगाऊंगा, 8 से भाग लगाऊंगा तो मेरे भाई 8 से 48,
ये 48, ये रिमाइंडर 3 दे रहा है, रिमाइंडर 3 दे रहा है। इस संख्या में 8 से भाग लगाने पर रिमाइंडर 5 अगर देता तो यही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाता, लेकिन यहां रिमाइंडर 8 से भाग लगाने पर रिमाइंडर 3 दे रहा है, तो ये मेरा स्मॉलेस्ट रिमाइंडर नहीं होगा। तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, अगला 5 का मल्टीपल आएगा 55। कोई एक संख्या पे फोकस करना है, एक संख्या पे, ठीक है मेरे भाई। अगला संख्या आया 55। अगर मैं इस 55 में 5 से भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर 0 देगा। तो मेरे भाई हमको रिमाइंडर 1 बनाना है, तो 55 को 1 बढ़ा के कहां ले जाएंगे, 56 पे ले जाएंगे, 56 पे ले जाएंगे, 56 पे। अरे समझ रहा है हमारी बात? 55 में भाग लगाओगे 5 से तो रिमाइंडर 0 देगा, हमको एक रिमाइंडर बचाना है, तो 55 को 1 बढ़ा के 56 कर दिए। अब इस 56 में 5 से भाग लगाओगे, 5 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर 1 देगा, लेकिन मेरे भाई ये 8 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर 5 देगा, ये 8 से भाग लगाने पे तो रिमाइंडर 0 देगा। तो मेरे भाई ये भी हमारा 56 स्मॉलेस्ट नंबर नहीं बनेगा। तो इससे आगे बढ़ना है, इससे आगे 55 के बाद आएगा 60, लेकिन 60 में मैं 5 से भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर 0 देगा, हमको रिमाइंडर 1 करवाना है। तो मेरे भाई इस 60 को 1 बढ़ा दो, 61 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 61, ठीक है। अब इस 61 में 5 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर 1 देगा, रिमाइंडर 1 देगा, तय है। मेरे भाई 8 से अगर मैं इस 61 में भाग लगाता हूं तो कितना हो जाएगा बताना। ये 8 से अगर मैं 61 में भाग लगाता हूं तो कितना हो जाएगा, 8 से 56, 56 और 56 और 4 60 और 1 5, यहां रिमाइंडर 5 दे रहा है मेरे भाई, यहां रिमाइंडर 5 दे रहा है। ध्यान से सुना, पकड़ में आ गया ये संख्या, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पकड़ में आ गया, ये बनेगा 61। इस स्मॉलेस्ट नंबर 61 में, इस 61 में तुम 5 से भाग लगाओगे, 5 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर 1 देगा। और इस 61 में अगर मैं 8 से भाग लगाता हूं, 8 से भाग लगाता हूं तो 8 से 56 और 56 और 5 कितना हो जाएगा, 61, यानी रिमाइंडर 5 दे दिया, रिमाइंडर 5। इस 61 में तुम 5 से भाग लगाओगे, 5 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर 1 देगा, और इस 61 में मैं 8 से भाग लगाता हूं तो रिमाइंडर 5 देता है, यानी ये 61 हमारे दोनों कंडीशन का पालन कर रहा है, ठीक है। और मेरे भाई ये स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट भी है, तो यही होगा स्मॉलेस्ट नंबर, यही होगा स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है मेरे भाई। थोड़ा सा हाथ पांव मारना पड़ेगा तब जाके स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां पे हमारा संख्या का जो फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 40 गुना का के और प्लस का स्मॉलेस्ट नंबर कितना निकल कर आ गया, 61 निकल कर आ गया, 61, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, 61 निकल कर आ गया, 61। अब हमको बताओ मेरे भाई, हमको संख्या की तलाश है, हमारा संख्या n क्या होना चाहिए ये बताओ। हमारा संख्या जो n है वो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के करीब में होना चाहिए। बताओ मेरे भाई, मेरा n का मान कैसे निकलेगा, मेरा n का मान कैसे निकलेगा जो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के करीब में रहे। ऐसा सवाल मैं पीछे बहुत कराया हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई, यही हमारा संख्या है, यही हमारा संख्या है। मैं k का मान क्या ऐसा पुट करूं कि मैं इसके करीब में चला जाऊं, तो यहां k का मान पुट करना मुश्किल है, ठीक है। इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं डायरेक्ट ये 40 का मल्टीपल निकाल लेता हूं, डायरेक्ट मैं इस 40 का मल्टीपल निकाल लेता हूं, डायरेक्ट इस 40 का मल्टीपल निकाल लेता हूं, मैं डायरेक्ट 40 का मल्टीपल निकाल लेता हूं जो इसके नजदीक रहे, 999 का नजदीक रहे, ठीक है मेरे भाई। मैं डायरेक्ट 40 का मल्टीपल निकाल लेता हूं जो 999 के नजदीक रहे, यानी 999 के नजदीक 40 से कटने वाला संख्या मैं निकाल लेता हूं, ठीक है। तो कैसे निकालेगा, कैसे निकालेगा बताना, कैसे निकालेगा, भाग लगा के निकालेंगे, भाग लगा के, कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं है भाग लगाना, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, 40 से भाग लगाना है, किसमें भाग लगाना है, 999 में भाग लगाना है, ठीक है। हमको 999 के नजदीक 40 का मल्टीपल पकड़ना है, ठीक है। चलो मेरे भाई, भाग कितना मरतबे जाएगा बताना, भाग कितना मरतबे जाएगा, ये 2 मरतबे भाग जाएगा, 2 मरतबे, तो 40 गुना कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80, 9, ये 1 हो जाएगा, 1, ये 9 उतरेगा, 9, ठीक है मेरे भाई। तो 40 पंजे 200 ज्यादा चला जाएगा, तो 40 चौके चला जाएगा, 160, 160, यहां से क्या बनेगा, 9, ये 3 हो जाएगा, 39, रिमाइंडर आया 39, ठीक है मेरे भाई। तो 999 के करीब 40 का मल्टीपल कौन होगा, इससे आगे भी होगा, इससे पीछे भी होगा। देखो मेरे भाई, ध्यान से, ध्यान तो सुनना, 999 के नजदीक 40 से कटने वाला संख्या कौन होगा, 999 से आगे भी जाएगा, पीछे भी जाएगा। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, जैसे मैं इससे आगे बढ़ूंगा तो वो 4 डिजिट वाली संख्या हो जाएगा, ठीक है, वो 4 डिजिट वाली संख्या हो जाएगा, 4 डिजिट वाली संख्या पकड़ लेगा जो है ना, जो 40 का मल्टीपल होगा। 40 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वो 4 अंकों वाली संख्या होगा, हमसे 3 अंकों वाली ही संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो मेरे भाई इससे आगे वाला तो मैं ले नहीं सकता, तो इससे जस्ट पीछे वाला 999 से जस्ट पीछे 40 का मल्टीपल कौन होगा, तो मेरे भाई इसमें से रिमाइंडर घटा दो, 39 घटा दो, 39 घटा दो, तो 39 घटाओगे तो तुम्हारा संख्या कितना बन जाएगा बताना, ये 0 हो जाएगा, 9 में 3 गया 6 हो जाएगा, 960 हो जाएगा, 960, ठीक है मेरे भाई। यानी 999 से जस्ट पहले 40 का मल्टीपल कौन बन जाएगा, 960 बन जाएगा, 960। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 960 बन जाएगा, 960। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन होता है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन होता है। 999 से जस्ट पहले 40 से विभाजित होने वाला संख्या कौन बन गया, यहाँ पे 960 बन गया, 960। ध्यान से सुनना मेरे भाई,
960 बन गया 960। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ये 40 का मल्टीपल मैं उठा के ले आया, मैं ये 40 का मल्टीपल उठा के लिया जो 999 के करीब है। बताओ मेरे भाई ये क्या है, ये क्या है, 40 का मल्टीपल क्या है बताना। सर ये 960 है, 960। तो हमारा संख्या पकड़ा जाएगा ना। बताओ मेरे भाई हमारा संख्या क्या हो जाएगा 960। ये 40 का मल्टीपल चाहिए ना 999 से पहले, तो वो है 960। तो 960 में प्लस का 61 जोड़ेंगे। तुम बताओ मेरे भाई 960 में जैसे ही तुम प्लस का 61 जोड़ेगा, जैसे ही प्लस का 61 जोड़ेगा तो तुम बताओ यहां पे क्या बन जाएगा, 1 6 6 12 का 2 हासिल 1 9 1 10। यहां जो संख्या बनेगा वो 4 डिजिट में चला जाएगा, 4 डिजिट में। यहां जो संख्या बनेगा वो 4 डिजिट में चला जाएगा। क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, तुम्हारा संख्या यहां पे 4 डिजिट में चला गया, जबकि तुम्हारा संख्या कैसा होना चाहिए, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए, यानी 3 डिजिट में ही रहना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, 3 डिजिट में ही रहना चाहिए, 3 डिजिट में ही रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां जो हमारा संख्या है वो 4 डिजिट में चला गया। तो मेरे भाई ये 999 से पहले, 999 से पहले 40 का मल्टीपल ये 960 लेना नहीं पड़ेगा, उससे और पहले लेना पड़ेगा। ध्यान से सुना मेरे भाई, ध्यान से सुना, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है, हवा में उड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है ये, इसको हवा में उड़ा देगा। तुम हमको इतना बताओ, हमको इतना बताओ कि 999 से ठीक पहले 40 का मल्टीपल कौन था, 960 था, 960 था, 960। जब मैं 960 यहां पे पुट किया, जब 960 ये 40 गुना के जगह पे पुट किया तो हमारा संख्या 4 डिजिट में चला गया। ठीक है, हम अपने संख्या को 3 डिजिट में रखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं ये वाला मल्टीपल ना लेकर इससे जस्ट पहले वाला मल्टीपल लूंगा। 960 से जस्ट पहले वाला मल्टीपल कौन होगा जो 40 से डिवाइड होगा, 960 से पहले 40 का मल्टीपल कौन होगा जो जस्ट 40 से डिवाइड होगा। तो मेरे भाई इसमें से 40 घटाना ही तो है, तो वो हो जाएगा 920, वो हो जाएगा 920। ठीक है मेरे भाई, एक मल्टीपल से अगले मल्टीपल पे जाना, एक मल्टीपल से अगर आगे जाना है, एक मल्टीपल से अगर अगले मल्टीपल पे जाना है तो उसमें वो चीज जोड़ना होता है, जिसका वो मल्टीपल रहता है उसको जोड़ना होता है, और एक मल्टीपल से उसके जस्ट पीछे वाला मल्टीपल पे जाना होता है तो उसमें से उसको घटाना पड़ता है, जो जो उसका संख्या का मल्टीपल होता है वो उसको घटाना होता है। जैसे मेरे भाई मैं 960 से आगे जाता, 960 से 40 का मल्टीपल है 960, अगर मैं इससे आगे जाता, अगर मैं इस संख्या से इसके जस्ट अगला मल्टीपल पे जाता तो मैं इसमें 40 जोड़ता। ठीक है, लेकिन मैं इससे पीछे आ रहा हूं, इससे जस्ट पिछला मल्टीपल पर आ रहा हूं तो मैं 40 घटाऊंगा। हमारा बात समझ रहा है। ठीक है, अगर हमको इससे जस्ट अगला मल्टीपल पे जाना होता, ऊपर जाना होता तो मैं 40 जोड़ता, फिर उससे ऊपर जाना होता तो फिर 40 जोड़ता। ठीक है, लेकिन मेरे भाई हमको यहां पे पीछे जाना है, पीछे, मैं इससे जस्ट पीछे वाला मल्टीपल पे जाना चाहता हूं जो 40 से डिवाइड है। तो मेरे भाई हमको इससे पीछे जाना है तो इसमें 40 घटाते चले जाओ ना, जस्ट इससे पीछे आ जाएगा तो वो मल्टीपल क्या बनेगा, 920 बनेगा, 920 बनेगा, 920। तो तुम बताओ मेरे भाई हमारा संख्या क्या बनेगा, हमारा संख्या क्या बनेगा, ये 40 का मल्टीपल चाहिए, 40 का मल्टीपल जो 999 के करीब रहे। ठीक है, तो 999 से पीछे एक ये था, एक ये आएगा, तो ये तो फेल हो गया क्योंकि इसको डालने के बाद हमारा संख्या 4 डिजिट में चला जाता है, तो जस्ट इससे पीछे 920 है, तो 40 का मल्टीपल कौन होगा, 920 और इसमें 61 जोड़ेंगे, 61, तो फाइनली हमारा संख्या क्या हो जाएगा, 920 और 60 980, एक 981 हो जाएगा, 81। मेरे भाई यही हमारा संख्या बनेगा, यही हमारा संख्या बनेगा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, जिसको अगर मैं 5 और 8 से डिवाइड करूं तो हर एक केस में रिमाइंडर 1 और 5 देगा। यही हमारा संख्या बनेगा 981, यही हमारा वो संख्या बनेगा 981 जो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या रहेगा, और इसको अगर मैं 5 और 8 से डिवाइड करूं तो क्रमशः 1 और 5 रिमाइंडर देगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 981 हो जाएगा, 981। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। चलो मेरे भाई, ठीक है, इस सवाल को तुम ऑप्शन से भी कर सकता है। कैसे ऑप्शन से कर सकता है, कैसे ऑप्शन से कर सकता है, देखो मेरे भाई ध्यान से, इस सवाल को तुम ऑप्शन से भी कर सकता है, ये मैंने बेसिक से बता दिया। इस सवाल को तुम ऑप्शन से भी कर सकता है। हमको क्या चाहिए बताना, हमको क्या चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमको वो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का तलाश है। तो ये सब तो वही संख्या है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब इस संख्या को 5 से और 8 से डिवाइड करने पे 1 और 5 रिमाइंडर देना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इस संख्या को 5 से डिवाइड करता हूं, इस संख्या को 5 से डिवाइड करता हूं तो क्या 1 रिमाइंडर देता है, तो 5 इकाई 5 4 48 हो जाएगा, 5 नमा 45 3 31 5 36 1। हाँ सर, ये संख्या 5 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर देता है। और जब मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो क्या ये 5 रिमाइंडर देता है, तो अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो 8 इकाई 8 1 18 हो जाएगा, 8 दूनी 16 2 21 हो जाएगा, 8 दूना 16 5। सर ये एक ऐसा संख्या है जिसको 5 से डिवाइड किए तो 1 रिमाइंडर दिया और 8 से डिवाइड किए तो 5 रिमाइंडर दिया, उस पे ये पास है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है,
इसी प्रकार से इसको मैं चेक करूंगा, तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता तो 900 पूरा 5 से कट जाएगा, 60 भी 5 से कट जाएगा, तो यहां 5 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर देगा। लेकिन मेरे भाई इसको अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो 8 इकाई 8, ये 800 चला जाएगा, ये 800 चला जाएगा, 8 इकाई 8 एक 16 हो जाएगा, 160 और 8 दूना 16, यहां एक रिमाइंडर देता, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इस संख्या को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो कितना रिमाइंडर देगा बताना, ये 900 पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसके बाद 40 भी डिवाइड हो जाएगा, प्लस का एक बचेगा, तो ये 5 से डिवाइड होने पे एक रिमाइंडर देता है। लेकिन मेरे भाई इसको जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा, इसको जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 इकाई 8 एक 14 हो जाएगा, फिर 8 इकाई 8 6 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, और 8 सतह 57 हो जाएगा, तो ये रिमाइंडर 4 देगा, 4। तो यहां से 8 से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर दे रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन होगा क्या, 5 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर दे रहा है क्या, तो मेरे भाई 900 पूरा चला जाएगा, 80 भी चला जाएगा, 6 बचेगा, तो इसको एक रिमाइंडर देगा। 5 से डिवाइड करने पे ये संख्या एक रिमाइंडर देगा, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको 8 से भाग लगाऊंगा तो क्या 5 रिमाइंडर देगा, तो 8 से भाग लगाऊंगा तो 8 इकाई 8 एक 18, 8 दूना 16, 2 26, 8 3 24, ये 2 रिमाइंडर दे रहा है। 8 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर दे रहा है, तो ये तीनों संख्या ऐसा है जो 5 से डिवाइड होने पे एक रिमाइंडर देता है और 8 से डिवाइड होने पर 5 रिमाइंडर नहीं देता है, तो तीनों ऑप्शन कट जाएगा। एक ही ऑप्शन हमारा ऐसा है जिसको मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो एक रिमाइंडर देता है और 8 से डिवाइड करता हूं तो 5 रिमाइंडर देता है, एक ही ऑप्शन मेरा है। तो मैं ऐसे सवाल को ऑप्शन से भी कर सकता हूं और मैं बेसिक से भी बता सकता हूं, ठीक है। चलो अगले सवाल पर आओ मेरे भाई, अगले सवाल पर आओ। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस सवाल को तुम ऑप्शन से कर ही नहीं सकता, क्यों, इस सवाल को तुम ऑप्शन से कर ही नहीं सकता, इसको प्रॉपर बेसिक से करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा बेसिक से, पिछला सवाल ऑप्शन से हो जाता है, ये सवाल नहीं होगा ऑप्शन से। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जिस संख्या के बारे में बात कर रहा है वो 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या है, 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या है। डायरेक्ट जो हमारा आंसर है वो संख्या का नहीं है, वो संख्या का नहीं है, जिस संख्या के बारे में बात कर रहा है उस संख्या को 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इस बार तो तुम्हारा ऑप्शन में डायरेक्ट वो संख्या नहीं है जो मैं यहां से पकड़ लेता, ठीक है। इस बार तुमको ये क्वेश्चन प्रॉपर बेसिक से सॉल्व करना पड़ जाएगा, ठीक है, प्रॉपर सॉल्यूशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा आंसर है वो क्या है, वो मेरा जो संख्या m है, मेरा जो संख्या m है उसको 11 से भाग देने पे जो रिमाइंडर आता है वो मेरा ऑप्शन है, वो मेरा ऑप्शन है, वो मेरा ऑप्शन है। तो मैं कैसे इसको ऑप्शन से कर लूंगा, मैं कैसे इसको ऑप्शन से कर लूंगा, ये सवाल ऑप्शन से होने वाला ही नहीं है। अगर इसी सवाल में वो संख्या पूछता क्या है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसको 6 तथा 5 से डिवाइड करने पे इतना इतना रिमाइंडर देता, अगर मैं ये इसमें ऑप्शन रहता, संख्या दिया रहता, तो मैं उस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर लेता। लेकिन ये क्वेश्चन ऑप्शन से होने वाला नहीं है मेरे भाई, बात का नहीं समझ रहा है। पिछला क्वेश्चन में डायरेक्ट संख्या पूछा था तो वो ऑप्शन से हो गया था, लेकिन ये क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं होगा। इसको प्रॉपर बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, इसको प्रॉपर बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुमको तो बेसिक से सॉल्व करना मैंने बताया ना पिछला क्वेश्चन में, बताया ना पिछला क्वेश्चन में, बस मेरे भाई उसी हिसाब से सॉल्व करते चले जाओ। हमको क्या चाहिए, m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999, तो m जो हमारा है इसी 999 के आसपास में रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब इस m के बारे में क्या बात कर रहा है, इस m के बारे में क्या बात कर रहा है, जो संख्या उसके बारे में क्या बात कर रहा है बताना। जो संख्या m है इसको 6 से डिवाइड किया जाता है और 5 से डिवाइड किया जाता है, तो 6 से डिवाइड किया जाता है तो कितना शेषफल देता है, 5 शेषफल देता है 5, और अगर 5 से डिवाइड किया जाता है तो कितना शेषफल देता है, 3 शेषफल देता है, 3 शेषफल, 3 शेषफल देता है, 3 शेषफल, ठीक है। तो जब m को 11 से डिवाइड किया जाता है तो क्या शेषफल होगा, तो सबसे पहले हमको m का मान का तलाश है, m का मान लेकर आओगे, m का मान जब आ जाएगा तो मैं 11 से भाग लगाकर उसका रिमाइंडर निकाल लूंगा। तो सबसे पहले m का मान लेकर आना है। तुम बताओ मेरे भाई, क्या यहाँ पे डिफरेंस समान है, सर यहाँ 1 का डिफरेंस है 1 का, और यहाँ जो डिफरेंस है वो 2 का डिफरेंस है 2 का, यहाँ डिफरेंस समान नहीं है, यहाँ डिफरेंस समान नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो मैं कौन सा फॉर्म अप्लाई करूंगा, मैं कौन सा फॉर्म अप्लाई करूंगा, मैं वैसी संख्या का फॉर्म अप्लाई करूंगा जिसको एबीसी से डिवाइड करने पे पी क्यू आर रिमाइंडर देता है, लेकिन मेरे भाई a माइनस पी बराबर b माइनस क्यू बराबर c माइनस आर नहीं है, ठीक है मेरे भाई। इस टाइप का संख्या का फॉर्म क्या बनेगा जब डिफरेंस समान नहीं होता है, तो इस टाइप के संख्या का फॉर्म क्या बनेगा बताना। हमारे संख्या को m से डिनोट कर रहा है, तो चलो मेरे भाई मैं भी इसको m से डिनोट कर लेता हूं, ठीक है। तो इस टाइप के संख्या का जो फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा बताना। इस संख्या का जो फॉर्म बनेगा, इस टाइप के संख्या का जो फॉर्म बनेगा वो बनेगा एलसीएम 6 और 5, एलसीएम 6 और 5 गुना का के गुना का के गुना का के, और प्लस का क्या होता है मेरे भाई, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर, प्लस का कितना हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर,
प्लस का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। तुम बताओ मेरे भाई, ये एलसीएम तो इजी वे में निकल जाएगा ना। ये m क्या बन जाएगा बताना, एलसीएम 6 और 5 का, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये दोनों सह-अभाज्य संख्या है। तो सह-अभाज्य संख्या का जो एलसीएम होता है इनका गुणनफल ही होता है। तो फाइनली इस टाइप के संख्या का जो फॉर्म बनेगा ये 30 गुना के प्लस का स्मॉलेस्ट नंबर होगा, 30 गुना का के प्लस का स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ठीक है मेरे भाई, सबसे ज्यादा माथा पेची इसमें लगेगा तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालने में। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ये तो मैं एक झटके में निकाल लूंगा कि 30 का मल्टीपल कौन होगा जो इसके आसपास रहेगा। 999 के आसपास में 30 का मल्टीपल कौन होगा, ये तो मैं भाग लगा के एक झटके में निकाल लूंगा। सबसे बड़ा पंगा है स्मॉलेस्ट नंबर निकालना। तो तुम बताओ मेरे भाई स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालेगा बताना। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। तुम हमको इतना बताओ, 6 5 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी सी छोटी संख्या कौन है। 6 5 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी सी छोटी संख्या, इसका एलसीएम बनेगा 30, इसका एलसीएम बनेगा 30। ठीक है मेरे भाई, अब किसी एक संख्या पे फोकस करो। अगर मैं 6 से इस 30 में भाग लगा होता हूं तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, लेकिन हमको 6 से भाग लगाने पे, किसी संख्या में 6 से भाग लगाने पर रिमाइंडर 5 चाहिए और 5 से भाग लगाने पर रिमाइंडर 3 चाहिए, वही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ठीक है मेरे भाई, लेकिन मेरे भाई अगर मैं इस 30 में 6 से भाग लगाता हूं तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा, हमको रिमाइंडर 5 करवाना है। तो मेरे भाई 30 में भाग लगाओगे तो 6 से 30 में अगर 6 से भाग लगाओगे तो तुम्हारा रिमाइंडर 0 होगा, हमको रिमाइंडर 5 बचाना है 6 से भाग लगाकर। तो 30 के जगह पर किसमें भाग लगाओगे, 35 में भाग लगाओगे, 35 में। कहानी मेरा बात समझ रहा है। अब इस 35 में तुम 6 से भाग लगाओगे, इस 35 में 6 से भाग लगाओगे तो तुम्हारा रिमाइंडर 5 बनेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो एक कंडीशन का पालन कर लिया, एक कंडीशन क्या का ये दूसरा कंडीशन का भी अगर पालन कर लेगा तो यही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या में अगर मैं 5 से भाग लगाऊंगा, इस संख्या में 5 से भाग लगाऊंगा तो क्या रिमाइंडर 3 देगा। 35 में अगर मैं 5 से भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर 0 देगा। तो ये वाला हमारा संख्या बनेगा ही नहीं, ये संख्या बनेगा ही नहीं। तो इससे आगे खोजो मेरे भाई, इससे आगे 30 से जस्ट आगे मेरे भाई 6 का मल्टीपल खोजो कौन होगा। किसी एक संख्या पे फोकस करना है, 6 का मल्टीपल चाहिए 30 से जस्ट आगे। तो 6 का मल्टीपल 30 से जस्ट आगे होता है 36, 36, 36 और हमको 6 से भाग लगाना पे 5 रिमाइंडर बचाना है। ठीक है, तो मेरे भाई इस 36 में 6 से भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो इसमें 5 जोड़ दो ना, इसमें 5 जोड़ दो ना, इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 5 41 हो जाएगा 41। अब तुम इस 41 में 6 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर 5 देगा, रिमाइंडर 5 देगा। तो एक कंडीशन का पालन हो गया। तो दूसरे कंडीशन का पालन हो रहा है क्या मेरे भाई, इस 41 में अगर मैं 5 से भाग लगा रहा हूं तो क्या मेरा रिमाइंडर 3 देगा। तो 41 में अगर मैं 5 से भाग लगा रहा हूं तो मेरा रिमाइंडर 5 48 1 दे रहा है। ये दूसरे कंडीशन का पालन नहीं हो रहा है, 41 पे दूसरे कंडीशन का पालन नहीं हो रहा है, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे भाई इससे आगे बढ़ो, इससे आगे बढ़ो। 6 का मल्टीपल चाहिए 30 आया, 36 आया, तो उसके बाद 6 का अगला मल्टीपल कौन हो जाएगा बताना मेरे भाई। ये 42 हो जाएगा, 42, ये 42 हो जाएगा 42। ठीक है, लेकिन मेरे भाई 42 में अगर मैं 6 से भाग लगाता हूं तो रिमाइंडर 0 होगा, हमको तो रिमाइंडर 5 बचाना है, रिमाइंडर 5 लाना है, 5 लाना है। 6 से भाग लगाने पर रिमाइंडर 5 लाना है, तो इस संख्या में 5 बढ़ाओ तो ये हो जाएगा 47, ये हो जाएगा 47। अब तुम इस 47 में 6 से भाग लगाओगे, अब तुम 47 में 6 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर 5 देगा। ठीक है, एक कंडीशन का पालन हो गया। अब मेरे भाई इस 47 में अगर मैं 5 से भाग लगाऊंगा तो मेरा रिमाइंडर अगर 3 दे दिया तो यही मेरा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो मेरे भाई इस 47 में अगर मैं 5 से भाग लगाता हूं तो 5 × 45 रिमाइंडर 2 देता है, तो मेरे कंडीशन का पालन नहीं किया, सेकंड वाला कंडीशन का पालन नहीं किया। तो मैं इससे आगे बढ़ूंगा, इससे आगे बताओ मेरे भाई 6 का मल्टीपल कौन बनेगा। 42 के बाद अगला मल्टीपल बनेगा 48 और उसमें 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, 53। अरे बताओ ना, 48 में 6 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर 0 देगा, हमको 6 से भाग लगाने पर रिमाइंडर 5 लाना, 5 लगवाना है, तो इसको 5 बढ़ाओगे ना, 53 करोगे ना। तो मेरे भाई अब इस 53 में 6 से भाग लगाओगे, अब इस 53 में 6 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर 6 देगा। ठीक है, 6 देगा, एक कंडीशन पे पास हो गया। मेरे भाई इस 53 में अगर तुम 5 से डिवाइड करोगे, इस 53 को तुम 5 से भाग लगाओगे तो क्या तुम्हारा रिमाइंडर 3 दे रहा है। तो 5 से भाग लगाएंगे इसमें तो 5/50 रिमाइंडर 3 दे रहा है। तो मेरे भाई ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। यही 53 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, यही 53 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, जिसको 6 से डिवाइड करूं तो 6 से डिवाइड करूं तो 5 रिमाइंडर दे रहा है, और इसी 53 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो 3 रिमाइंडर दे रहा है। तो यही मेरा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से स्मॉलेस्ट नंबर हमको पकड़ना होता है, इस तरीके से स्मॉलेस्ट नंबर पकड़ना होता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमारा जो m का मान होगा वो क्या बनेगा। ये m का मान क्या हो जाएगा बताना, ये m का मान क्या हो जाएगा, ये 30 गुना k हो जाएगा, 30 गुना k और प्लस का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर कितना आ गया बताना मेरे भाई, स्मॉलेस्ट नंबर आ गया 53, स्मॉलेस्ट नंबर आ गया 53। ठीक है,
तो अब हमको बताओ मेरा संख्या कैसे निकलेगा, मेरा m का मान कैसे निकलेगा, बताओ मेरे भाई। मेरा m का मान क्या है, ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के करीब में है। तो बताओ मेरे भाई 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या के करीब में 30 का मल्टीपल कौन है। मेरे भाई हमको क्या निकालना है, 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या के करीब में होना चाहिए m का मान। तो तुम बताओ मेरे भाई ये 999 के करीब में, 999 के करीब में 30 का मल्टीपल कौन है, क्योंकि यहाँ पे k का मान मैं पुट करके इसके नजदीक चला जाऊंगा तो यहाँ पे k का मान पुट करना मुश्किल है, k का मान मैं k का मान अगर मैं पुट करके इसके नजदीक चला जाता हूं तो यहां से मुश्किल बनेगा, थोड़ा सा मेरा कैलकुलेशन बनेगा, इसलिए डायरेक्ट मैं 30 का मल्टीपल ही उठा लेता हूं। ये 30 गुना के क्या है, ये 30 गुना के 30 का मल्टीपल ही है मेरे भाई। हमको 30 का मल्टीपल चाहिए जो इसके करीब रहे, तो कैसे निकलेगा बताना, कैसे निकलेगा बताना मेरे भाई, कैसे निकलेगा, भाग लगा के निकलेगा, भाग लगा के, ठीक है। तुमको भाग लगाना पड़ेगा 999 में, 999 में भाग लगाना पड़ेगा 30 से, तो 30 तिहाई चला जाएगा 90, 30 तिहाई चला जाएगा 90, 1 सेकंड में भाग लग जाएगा, फिर 99 आ जाएगा, तो 30 तिहाई 90 चला जाएगा 90, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा, 9 रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 9 बन जाएगा 9। तो तुम बताओ मेरे भाई इससे जस्ट पीछे, इससे जस्ट पीछे 30 का मल्टीपल कौन होगा, 999 से ठीक पहले, 999 से ठीक पहले 30 का मल्टीपल कौन होगा, मतलब 999 से ठीक, 999 से ठीक पहले 30 से डिवाइड होने वाली कौन सी संख्या होगा। तो मेरे भाई इसमें से रिमाइंडर को घटा देना, अगर तुम जैसे ही जोड़ेगा, इसमें तुम जैसे ही जोड़ेगा, तुम इसमें जैसे ही कुछ जोड़ेगा तो 4 डिजिट वाली 4 अंकों वाली संख्या पहुंच जाएगा। वो जरूर 30 का मल्टीपल बनेगा, इससे आगे भी बनेगा, लेकिन वो 4 अंकों वाली संख्या बनेगा जो क्वेश्चन में लेना ही नहीं है। हमारा जो संख्या है वो 3 अंकों वाली संख्या में रहना चाहिए, इसलिए मैं इससे आगे नहीं जा रहा हूं, इससे पीछे जा रहा हूं। तो इससे जस्ट पीछे 30 का मल्टीपल कौन होगा, 9 घटाओ 9, तो 9 घटाओगे तो क्या बनेगा, 990 बनेगा। ये संख्या बनेगा, ये संख्या 999 से ठीक पहले ये वाला संख्या बनेगा जो 30 का मल्टीपल है, मतलब 30 से डिवाइड होगा, ठीक है, ठीक है। तो हमको 30 का मल्टीपल ही चाहिए, हमको 30 का मल्टीपल ही चाहिए, हमको 30 का मल्टीपल ही चाहिए, 30 का मल्टीपल ही चाहिए जो 999 के करीब रहे, तो वो बना 990। अब बताओ मेरे भाई अगर मैं यहाँ पे 990 पुट कर दूं, 990 पुट कर दूं और उसमें 53 जुटेगा, उसमें 53 जुटेगा, तो यहां जो हमारा संख्या बनेगा, यहां जो हमारा संख्या बनेगा वो 4 डिजिट में चला जाएगा, वो 4 डिजिट में चला जाएगा। कहां नहीं बात मेरा समझ रहा है, मेरा जो m होना चाहिए वो 3 अंकों वाली संख्या ही रहना चाहिए, 3 डिजिट में ही रहना चाहिए, 3 डिजिट में ही रहना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे 30 का मल्टीपल ये पुट करूंगा 990, तो उसमें 53 जुटेगा तो 4 डिजिट में पहुंच जाएगा, 4 डिजिट में। तो मेरे भाई हमको ये 30 का मल्टीपल नहीं चाहिए, ये 30 का मल्टीपल हमको नहीं चाहिए, ये 30 का मल्टीपल हमको नहीं चाहिए, 30 का मल्टीपल नहीं चाहिए। 999 से ठीक पहले 30 का मल्टीपल ये है, इसको मैं यहां पुट करता हूं तो 53 जोड़ता हूं तो मैं 4 डिजिट में पहुंच जाता हूं। तो मेरे भाई हमको इससे जस्ट पहले वाला 30 का मल्टीपल चाहिए, 990 से ठीक पहले, पीछे पीछे 990 से ठीक पीछे 30 का मल्टीपल क्या होगा ये बताओ मेरे भाई। 990 से ठीक पीछे 30 का मल्टीपल क्या बनेगा, तो इसमें से 30 घटा दो ना, 30 घटा दो ना, तो ये बनेगा 960, ये बनेगा 960। इससे जस्ट पहले 30 का मल्टीपल ये बनेगा 960, यानी इससे जस्ट पहले 30 से कटने वाला संख्या यही बनेगा 960। तो मेरे भाई 960 को अगर मैं यहां पुट करूंगा, 30 का मल्टीपल चाहिए ना, 30 का मल्टीपल ये आ गया, 960 को मैं यहां पुट करूंगा और उसमें फिर से 53 जोड़ूंगा, तो तुम बताओ मेरे भाई ये 3 6 5 11 9 1 10, फिर से ये 4 डिजिट में जा रहा है, फिर से ये 4 डिजिट में जा रहा है, फिर से ये 4 डिजिट में जा रहा है। तो इसको पुट करने पे ये भी 4 डिजिट जा रहा है, इसको पुट किया तो तब भी 4 डिजिट में जा रहा है। तो मेरे भाई ये होगा नहीं, ये दोनों मल्टीपल मैं ले ही नहीं सकता हूं, ठीक है। हमको 999 से ठीक जस्ट पहले 30 का मल्टीपल चाहिए, 30 का मल्टीपल चाहिए, तो ये आया, इसको पुट किया तो जोड़ा तो 4 डिजिट में मेरा संख्या चला गया, मेरा जो संख्या m है वो 3 डिजिट में रहना चाहिए, तो ये फेल हो गया। तो इससे जस्ट पहले निकाला 30 का मल्टीपल, तो इसको मैं उठा के पुट किया, तो ये भी मेरे भाई, ये भी मेरे, जब मैं इसको उठा के पुट किया तो मेरा m फिर से 4 डिजिट में चला गया, तो ये भी फेल हो गया। तो इससे पहले वाला पकड़ूंगा, जस्ट इससे पहले 30 का मल्टीपल कौन होगा, तो 960 में से 30 घटा दो तो 930 हो जाएगा, 930 ये होगा मेरे भाई जस्ट इससे पहले, 960 से जस्ट पहले 30 का मल्टीपल यही बनेगा। अगर पीछे जाना है तो 30 घटाते चले जाओगे तो 30 का मल्टीपल मिलता चला जाएगा, अगर इससे आगे बढ़ना है तो 30 जोड़ते चले जाओगे तो इससे आगे 30 का मल्टीपल मिलता चला जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 30 का मल्टीपल चाहिए 999 से ठीक पहले, तो ये दोनों तो फेल हो गया, तो ये आएगा ये 930। तो बताओ मेरे भाई मेरा m बराबर कितना हो जाएगा, ये 30 का मल्टीपल आ गया 930, जो इसके करीब है, इसके करीब है, इसके आसपास है, ठीक है। इसमें प्लस 53 जोड़ देंगे तो फाइनली हमारा m का मान कितना आ जाएगा बताना, फाइनली हमारा m का मान कितना आ जाएगा बताना मेरे भाई, फाइनली हमारा m का मान कितना आ जाएगा बताना। ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 983 हो जाएगा, 983 ये आ गया मेरा m का मान 983, ये आ गया मेरा m का मान 983, ठीक है मेरे भाई। जो 3 डिजिट का ही है
और ये 3 अंकों की सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या इसके करीब में भी है, ठीक है। तो यही संख्या हमारा है 983, लेकिन हमारा आंसर ये नहीं है, हमारा आंसर एक स्टेप आगे जाके मिलेगा। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन, जो तुम्हारा m आएगा उसको 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेषफल आएगा, तुम बताओ मेरे भाई। इस 983 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर आएगा, इतना बताओ। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मेरे भाई 11 अठे 88 चला जाएगा, 11 अठे 88 चला जाएगा, बचेगा 10 बचेगा, और 3 इधर से उठ के आएगा तो 103 हो जाएगा, 103। अरे बताओ ना, 103 हो जाएगा। तो 11 नमा 99 चला जाएगा, 99 चला जाएगा, तो 103 में से 99 घटाओगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा, 4। हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अरे हमारा बात काहे नहीं समझ रहा है, हमारा बात काहे नहीं समझ रहा है। तो तुमको इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है, ठीक है, सारे कंडीशन का पालन भी करवाना है। चलो चलो मेरे भाई, अब ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या है, थोड़ा सा और दिमाग खराब करने वाला ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग और खराब करेगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग खराब करेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि एलसीएम का क्वेश्चन बहुत ही टेढ़ा मेरा क्वेश्चन सब होता है, ठीक है। एलसीएम कोई आसान चैप्टर की श्रेणी में नहीं आता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्या क्वेश्चन कह रहा है, जब एक संख्या को मैं n मान लेता हूं n, जब एक संख्या n को 15 से डिवाइड किया जाता है, जब एक संख्या n को, एक संख्या n है n, और इस संख्या n को जब 15 से डिवाइड किया जाता है, इस संख्या n को जब 15 से डिवाइड किया जाता है तो ये शेषफल 7 देता है। 15 से डिवाइड करने पे शेषफल 7 देता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और जब इसे 21 से डिवाइड किया जाता है, मतलब इसी संख्या n को जब 21 से डिवाइड किया जाता है, इसी संख्या n को जब 21 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 10 प्राप्त होता है, शेषफल 10 प्राप्त होता है, ठीक है मेरे भाई, शेषफल 10 प्राप्त होता है। तो तुमको बताना है कि इस टाइप की संख्या कितनी है, कितनी इस टाइप की संख्या है जो 600 और 6000 के बीच में है। तो इस टाइप की जितनी भी संख्या है, इस टाइप का जितना भी संख्या है वो सब संख्या बताओ जो 600 और 6000 के बीच में पड़ता है, ठीक है। इस टाइप का जितना भी संख्या बनेगा इस दुनिया में, इस टाइप का जितना भी संख्या बनेगा इस दुनिया में, हमको उन सभी संख्या की संख्या बताओ जो इसके बीच में फंसता है, ठीक है। यानी टोटली हमको n का मान निकालना है, फाइनली हमको n का वह मान निकालना है, n का वह मान निकालना है जो 600 और 6000 के बीच में रहे, ठीक है। हमको फाइनली n का वैसा मान का तलाश है जो 600 और 6000 के बीच में रहे। तो टोटल ऐसा कै गो n का मान होगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ठीक है। ऐसा कै गो n का मान होगा जो 600 और 6000 के बीच में रहेगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से होने वाला नहीं है, इसमें तुमको संख्या नहीं पूछ रहा है, तुम्हारा जो ऑप्शन है वो संख्या में नहीं दे रखा है कि ये हमारा संख्या, फटाक से भाग लगा कर चेक कर लो, ठीक है। इसको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई, प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। चलो मेरे भाई पहले ये बताओ हमको कि ये किस फॉर्म का क्वेश्चन है, बताना। एक संख्या ने 15 से डिवाइड किया तो 7 रिमाइंडर दिया, 21 से डिवाइड किया तो 10 रिमाइंडर दिया, और यहां डिफरेंस लेते तो 8 डिफरेंस आता है, और यहां डिफरेंस लेते तो मेरे भाई 21 में से 10 गया तो 11 डिफरेंस आता है। तो डिफरेंस यहां बराबर नहीं है, डिफरेंस यहां बराबर नहीं है। तो इस टाइप के संख्या का जो फॉर्म बनेगा बताओ मेरे भाई क्या होगा, इस टाइप के संख्या का जो फॉर्म बनेगा बताओ मेरे भाई क्या होगा। इस टाइप के संख्या का जो फॉर्म बनेगा यानी n का जो मान बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा एलसीएम। एलसीएम कितना, किसका किसका एलसीएम, 15 और 21 का एलसीएम। एलसीएम 15 21, एलसीएम 15 21, एलसीएम 15 21, 15 21 गुना का के, गुना का के, गुना का के, और प्लस का क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है मेरा भाई, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा माथा पेची है स्मॉलेस्ट नंबर को खोजने का, ठीक है। पहले हम एलसीएम निकालते, 15 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ठीक है। 15 21 का एलसीएम होता है 105, हमारे हिसाब से होना चाहिए। 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 3 गुना 7 आ जाएगा ये, और 15 आ जाएगा, 3 गुना 5 आ जाएगा, ठीक है। 3 इसका ऑलरेडी यहां घुसा हुआ है, 5 बच गया तो 21 पंजे 105, ठीक है मेरे भाई। इसका एलसीएम फटाक से निकाल लेना कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या बनेगा। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना बन गया, 105 बन गया, 105। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना बन गया, 105 बन गया, 105। जो हमारा संख्या बनेगा वो कितना हो जाएगा, उसका फॉर्म क्या होगा, 105 गुना का के, 105 गुना का के प्लस का स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। अब ये स्मॉलेस्ट नंबर को ही पकड़ने में सबसे बड़ा माथा पेची है, ठीक है। इस स्मॉलेस्ट नंबर को पकड़ो मेरे भाई, जो 15 से डिवाइड करने पे 7 रिमाइंडर दे और 21 से डिवाइड करने पे 10 रिमाइंडर दे। ऐसा सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन है, ये पकड़ो। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको पहले ये बताओ 15 21 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन है। 15 21 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन है, तो सर इसका एलसीएम हो जाएगा 105।
इसका एलसीएम हो जाएगा 105। कोई किसी एक पे फोकस कर लो, मैं 15 पे फोकस कर लेता हूं। अगर मैं इस संख्या में 15 से भाग लगाता हूं तो रिमाइंडर 0 आएगा, और 21 से भी भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो संख्या है वो इन दोनों का एलसीएम है। लेकिन मेरे भाई हमको वो संख्या पकड़ना है जिसको 15 से डिवाइड करने पे 7 रिमाइंडर दे। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इस संख्या में 15 से भाग लगाता हूं तो रिमाइंडर 0 देता है, हमको 7 रिमाइंडर इसमें पकड़ाना है। तो मैं इसमें क्या ऐड करूंगा बताना? 105 में है ना 7 रिमाइंडर पकड़ाना है, तो 7 जोड़ दो ना, तो 7 जोड़ देगा तो ये 112 हो जाएगा। 112 105 में भाग लगाएगा तो रिमाइंडर 0 देगा। ठीक है, हमको रिमाइंडर 7 लाना है। 7 15 से डिवाइड करने पे 7 रिमाइंडर लाना है, तो इसमें 7 जोड़ देगा तो बन जाएगा 112। अब तुम 112 में 15 से भाग लगाओगे तो तुम्हारा रिमाइंडर कितना देगा? 7 रिमाइंडर देगा। 7 15 से 105, 15 से 105, 7 रिमाइंडर चाहिए। 7 रिमाइंडर चाहिए, तो 7 5 12, 105 और 7। ठीक है ठीक है ठीक है मेरा भाई। इस 112 में अगर मैं 15 से भाग लगाता हूं तो 15 सते 15 15 15 छक 90, 15 सते 105, 105 चला जाएगा और 105 चला जाएगा तो 7 रिमाइंडर देगा। ठीक है मेरे भाई, ये 112 को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूं तो 7 रिमाइंडर देता है। एक कंडीशन पालन हो रहा है मेरे भाई। अगर ये दूसरा कंडीशन भी पालन कर देगा कि इस संख्या में अगर मैं 21 से भाग लगाऊंगा 10 रिमाइंडर देगा, तो यही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो तुम चेक करो मेरे भाई, क्या इसमें 21 से भाग लगाने पे 10 रिमाइंडर दे रहा है? तो मेरे भाई 21 पंजे होता है 105, तो 105 तो 7 रिमाइंडर दे रहा है, तो ये हमारा संख्या बनेगा नहीं, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा नहीं। तो इससे अगला स्मॉलेस्ट नंबर बताओ मेरे भाई, इससे अगला स्मॉलेस्ट नंबर बताओ। ये 105 का है, 15 का मल्टीपल है, तो किसी एक संख्या को पकड़ के काम करो। मैं 15 का मल्टीपल लिया 105, तो 105 से जस्ट अगला 15 का मल्टीपल कौन होता है? क्या होता है मेरे भाई? 120 होता है। 120 होता है। ठीक है, लेकिन मेरे भाई हमको इस संख्या में 15 से डिवाइड करके 7 रिमाइंडर बचाना है, तो इस संख्या में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 127। 127 हो जाएगा। 127 में जो तुम 15 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर 7 देगा। ठीक है, लेकिन जब इस 127 में 21 से भाग लगाओगे तो 21 छक 126 रिमाइंडर 1 देगा। तो ये भी संख्या हमारा दोनों कंडीशन का पालन नहीं कर रहा है, तो ये भी हमारा स्मॉलेस्ट नंबर नहीं होगा। तो इससे जस्ट अगला स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा? 105 120 हो गया, तो अगला मल्टीपल 15 का बनेगा 135। 135 बनेगा 135। ठीक है ठीक है। अब मेरे भाई इस 135 को तुम 15 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 देगा, तो रिमाइंडर 7 बचाना है, तो इसको 7 से 7 जोड़ दो। इसमें 7 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 142 हो जाएगा। 142। ठीक है, अब इस 142 में तुम 15 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर 7 देगा। रिमाइंडर 7, 15 नमा 15 120, 15 नमा 135, और रिमाइंडर कितना चला जाएगा? 7 चला जाएगा। 7 मेरे भाई, अगर मैं इस 142 को 21 से भाग लगाता हूं तो कितना रिमाइंडर देगा बताना? 21 छक 126, 21 छक 126 चला जाएगा, तो 26 चला जाएगा, तो 26 4 30, 4 और इधर से 12, 18 रिमाइंडर देगा। 18 मेरे भाई, हमको 10 रिमाइंडर चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो जाएगा। ठीक है ठीक है, तो इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। इससे आगे जस्ट 15 का मल्टीपल कौन है? 150 है। 150। ठीक है, चूंकि हमको 7 रिमाइंडर बचाना है, 15 से डिवाइड करने पे 7 रिमाइंडर बचाना है, तो मैं इसमें 7 जोड़ दूंगा तो संख्या बन जाएगा 157। संख्या बन जाएगा 157। 157 में तुम 15 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर 7 देगा। अगर मैं 157 में 21 से भाग लगाता हूं तो क्या मेरा रिमाइंडर 10 देता है? क्या मेरा रिमाइंडर 10 देता है? तो 21 सते कितना होता है? 21 सते कितना होता है? 147 होता है। 147, तो मेरे भाई 147 होता है, तो रिमाइंडर 10 दे रहा है। रिमाइंडर 10 दे रहा है, तो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर पकड़ में आ गया। मेरा स्मॉलेस्ट नंबर पकड़ में आ गया, ये 157 होगा। 157। इस 157 को तुम 15 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 7 देगा, और इस 157 को तुम 21 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 10 देगा। ये दोनों कंडीशन का पालन कर रहा है, तो यही मेरा क्या बन जाएगा? यही मेरा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। यही मेरा स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर कितना आ गया? 157 आ गया। 157। हमारा बात समझ गया? हमारा बात समझ गया? हमारा बात समझ गया? हमारा बात समझ गया? चलो मेरे भाई, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा यहां से आ गया। अब मैं इसको मिटाना चाहूंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। स्मॉलेस्ट हमारा आ गया। अब इससे आगे का कहानी है, इससे आगे का कहानी, इससे आगे का कहानी है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इससे आगे का कहानी अब हमको करना है। हमारी बात ध्यान से सुनना। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि इनका वो सभी मान बताओ कै गो है, इनका टोटल मान की संख्या बताओ कै गो है जो 600 और 60,000 के बीच में। ध्यान से सुनना मेरा भाई, 600 से लेकर ठीक है, और 6,000 के बीच में। 60,000 नहीं, 6,000 है। 600 से लेकर 6,000 के बीच में होना चाहिए इनका मान। वो टोटल इनका मान कै गो है, उसकी संख्या बताना क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यही तो हमारा इनका मान का फॉर्म है, यही तो हमारे इनका मान का फॉर्म है। तो तुम बताओ मेरे भाई, फटाफट निकालो मेरे भाई। 600 से जस्ट
600 के जस्ट बाद वाला, 600 से जस्ट ज्यादा वाला, 600 से जस्ट अगला, यानी 600 से जस्ट आगे वाला हमारा n कौन बनेगा? तो बताओ ना, n का मान क्या रखना है इस बार? 600 और 6000 के बीच में आना चाहिए। तो कौन कौन n का मान होगा वही तो हमसे पूछ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई 600 से जस्ट आगे वाला n का मान क्या बनेगा? n का मान हमको निकालना है। 600 से जस्ट आगे वाला कौन सा संख्या n का मान बनेगा? n का पहला मान बताओ जो 600 से आगे जा रहा है। तो यहाँ पर k का मान इजी वे में पुट करके निकाला जा सकता है। यही हमारे संख्या का फॉर्म है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। मैं k का मान क्या ऐसा पुट करूं कि मैं 600 से आगे चला जाऊं, जो मेरा n का मान होगा वो 600 से आगे चला जाएगा। बताओ मेरे भाई, मैं k का मान क्या ऐसा पुट करूं, मैं k का मान क्या ऐसा पुट करूं? अरे फाइनली हमको n का ही तो मान चाहिए, तो k का मान ही तो पुट करना पड़ेगा। k का मान पुट करते चले जाओगे तो n का मान मिलता चला जाएगा। क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है? क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है? k का मान पुट करता चला जाएगा तो n का मान मिलता चला जाएगा। लेकिन n का मान कैसा चाहिए हमको? 600 और 6000 के बीच में चाहिए। तो सबसे पहला n का मान निकालो जो 600 के जस्ट बाद वाला हो। 600 के जस्ट बाद वाला n का मान बताओ क्या होगा? तो k का ही मान पुट करके निकालना पड़ेगा ना। तो k का मान में ऐसा क्या पुट करूं, k का मान में क्या पुट करूं कि n का जो मान हो वो 600 के जस्ट बाद वाला निकले। तो तुम बता मेरे भाई, अगर मैं k का मान है ना, k का मान अगर मैं 4 पुट करता हूं, 4, ध्यान से सुनना, थोड़ा बुद्धि लगाना। k का मान अगर मैं 4 पुट करता हूं, 4, k का मान 4 पुट करता हूं 4, तो n बराबर कितना हो जाएगा बताना? अगर मैं 4 पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 420, ये 420, उसमें 157 जुटेगा तो ये 7 हो जाएगा, 5 2 7 4 1 5, 577 पे ही अटक जाएगा। ये n का मान 577 पे ही अटक जाएगा। हमको चाहिए n का मान 600 के जस्ट बाद वाला। तो ये k बराबर 4 पुट करने पे 577 पे ही अटक गया, यानी 600 से पीछे रह गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं k बराबर अगला क्या पुट करूंगा? 5 पुट करूंगा, 5। मैं k बराबर 5 पुट करूंगा, k बराबर 5 पुट करूंगा तो जो n का मान आएगा वो 600 से जस्ट आगे वाला होगा, यानी 600 को क्रॉस कर जाएगा वो n का मान। तो k बराबर मैं 5 पुट करूंगा तो n बराबर कितना हो जाएगा बताना? k बराबर मैं 5 पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 525, ये हो जाएगा 525 और इधर से 157 ऐड हो जाएगा तो कितना बन जाएगा? 7 5 12, 5 2 7 1 8, 8 और 5 1 6, 682 हो जाएगा, 682। तो यही पहला संख्या होगा n का, यही पहला संख्या होगा n का जो 600 के जस्ट बाद बनेगा वो होगा 682। पहला संख्या बनेगा n का जो 600 और 6000 के बीच में फंसेगा वो होगा 682। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा चलो मेरे भाई, इससे अगला संख्या हमको बताओ क्या बनेगा? इससे अगला संख्या बताओ क्या बनेगा? इससे जस्ट अगला संख्या बताओ क्या बनेगा मेरे भाई? मैं k बराबर 5 पुट किया, k बराबर मैं 5 पुट किया तो 682 आया। मैं k बराबर 6 पुट करूंगा, 6, मैं k बराबर 6 पुट करूंगा, 6, k बराबर 6 पुट करेगा तो n का मान क्या होगा बताना? ठीक है, 2 3 को 4 को पद लाना पड़ेगा। ठीक है, k बराबर 6 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा? 6 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 630, 630 और उसमें 157 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 5 3 8 6 7, 787 हो जाएगा, 787, 787 हो जाएगा, 787। तो इसके जस्ट बाद जो हमारा n बनेगा, n बनेगा वो क्या बनेगा? 787 बनेगा, 787। 682 के बाद जस्ट जो हमारा n बनेगा वो बनेगा 787, 787, 787, 787। ठीक है, k बराबर 6 पुट करने पे जो हमारा n का मान आ रहा है वो 787 बन रहा है। तो ये भी 787 तो इन दोनों के बीच में ही है। तो इन दोनों के बीच में जितना भी n का मान बनेगा सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं सब नहीं लिखूंगा, मैं 2 4 लगा के उसके बाद मैं इसमें देखूंगा कि कोई हमारा सीरीज तो बन नहीं रहा है, कोई पैटर्न जरूर पकड़ेगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई, k बराबर 6 पुट किया, k बराबर 6। ठीक है मेरे भाई, आगे मैं k बराबर 7 पुट करूंगा, k बराबर 7, k बराबर 7 पुट करूंगा तो कितना बन जाएगा बताना? ये हो जाएगा 735। k बराबर 7 पुट करूंगा तो 735 हो जाएगा, 735 और उसमें 157 ऐड हो जाएगा तो इनका मान कितना बनेगा? 7 5 12, 7 5 12, 5 3 8 1 9, 7 1 8, 892 हो जाएगा, 892, 892 हो जाएगा, 892। तो 787 से जस्ट बाद वाला संख्या कौन होगा n का? वो हो जाएगा 892, 892 हो जाएगा, 892। अब देखो मेरे भाई, ध्यान से सुनना, इस तरीके से मैं k का मान पुट करता चला जाऊंगा, n का मान मिलता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे भाई मैं k का मान इस तरीके से थोड़ी ना पुट कर सकता हूं। मैं 8 पुट करूंगा फिर मिलेगा, फिर 9 पुट करूंगा फिर मिलेगा, फिर 10 पुट करूंगा फिर मिलेगा, फिर 11 पुट करूंगा फिर मिलेगा। तो इस तरीके से पुट कर करके 6000 से जस्ट पहले n का मान लाना पड़ेगा, फिर सबको है ना आपस में गणना पड़ेगा। तो इससे तो मेरा बहुत टाइम खा जाएगा ना। तो यहाँ पर कोई ना कोई पैटर्न जरूर बनेगा, यहाँ पे कोई ना कोई पैटर्न जरूर बनेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्या पैटर्न बन रहा है? ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। तुम बताओ, यहाँ पहला पद है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है, ये तीसरा पद है। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इन दोनों पदों के बीच में कितना का डिफरेंस है बताना?
T2 माइनस T1 करने पे कितना आ रहा है बताना। कहीं ये एपी में नहीं है, मैं यही चेक कर रहा हूं कहीं ये एपी में नहीं बन जाए। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस इन दोनों के बीच में बन जाएगा, तो एपी में चल रहा है ये सीरीज एपी में चला जाएगा। ठीक है, तो मैं वही चेक कर रहा हूं कि कहीं ये एपी में नहीं है। तो यहाँ 787 है, 787 में से 682 घटाना पड़ेगा, तो कितना डिफरेंस दे रहा है 5 का, 0 का, 105 का डिफरेंस आ रहा है, 105 का। इन दोनों पदों के बीच में 105 का डिफरेंस है मेरे भाई। इन दोनों पदों के बीच में अगर वही डिफरेंस बनेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि ये एपी में है। T3 माइनस T2 करूंगा, T3 माइनस T2 करूंगा तो 892 में से 787 घटेगा, तो 12 में से 7 चला गया 5, ये 0, 105 का ही डिफरेंस बन रहा है। इन दोनों के बीच में भी 105 का डिफरेंस बन रहा है, तो मैं समझ गया कि ये जो सीरीज हमारा है वो एपी में है। एपी में 105 का डिफरेंस बन रहा है, 105 का, ये 105 का डिफरेंस बन रहा है, 105 का। यहां जो कॉमन डिफरेंस है डी वो 105 है, 105। ये ध्यान रखना मेरे भाई, यहां जो सीरीज जाएगा वो एपी में जाएगा, एपी में। ठीक है, ठीक है, हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये सीरीज तो एपी में जा रहा है, ये सीरीज तो एपी में जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से डॉट 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 करते चला जाएगा, इस तरीके से डॉट 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 ये सीरीज बढ़ते चला जाएगा, ये सीरीज बढ़ता चला जाएगा। लेकिन मेरे भाई हमको इतना बताओ, हमको इतना बताओ कि 6000 से जस्ट पहले, 6000 से जस्ट पहले, 6000 से जस्ट पहले, 6000 से जस्ट पहले यहां पे कौन सा संख्या बनेगा, इनका मान। 6000 से जस्ट पहले इनका मान बताओ कौन बनेगा, ये कैसे निकलेगा। ये तुम्हारा इसका लगातार 3 को पद में खींच लिया, इसके बाद सीरीज डॉट 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 चलता चला जाएगा। सबसे अंतिम पद का तलाश है हमको, सबसे अंतिम पद का, इस सीरीज का सबसे अंतिम पद का तलाश है, और इसका सबसे अंतिम पद जो होगा यानी इनका मान जो होगा वो 6000 से कम होगा, 6000 से कम। तो तुम निकालो ना मेरे भाई, 6000 से कम इनका मान क्या बनेगा, इनका मान 6000 से कम क्या बनेगा, बताओ मेरे भाई कैसे निकलेगा ये कैसे निकलेगा। 6000 से पहले इनका मान क्या बनेगा, ये कैसे निकलेगा, तुम बताओ मेरे भाई। इनका मान हमको क्या होना चाहिए, यहां जो इनका मान आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो 6000 से कम होना चाहिए, 6000 से कम। तो बताओ मेरे भाई वो इनका मान क्या होगा जो 6000 से कम बनेगा। तो बताओ मेरे भाई n बराबर 105 का मल्टीपल है प्लस का 157 है। ठीक है, तो 6000 से पीछे 105 का मल्टीपल कौन है वो निकालो, 6000 से पीछे 105 का मल्टीपल कौन है वो निकालो। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। 105 का मल्टीपल चाहिए हमको 6000 से जस्ट पहले वाला, 6000 से पीछे 105 का मल्टीपल चाहिए। ठीक है, तो ये कितना मर्तबे जाएगा बताना मेरे भाई, ये 5 मर्तबे चला जाएगा, 5 मर्तबे, 6 मर्तबे तो टप जाएगा 630, 5 मर्तबे जाएगा तो 525 हो जाएगा, 525। तो यहां से कितना हो जाएगा 75 आ जाएगा, 75, 1 जीरो और बढ़ेगा तो 105 सतह कितना हो जाएगा, ये 7 मर्तबे चला जाएगा, 735 हो जाएगा, 735, 735। तो रिमाइंडर कितना बच गया 15, रिमाइंडर बच गया 15, 15, 15। तो 6000 से जस्ट पहले 105 का मल्टीपल कौन होगा, इससे आगे तो हमको जाना ही नहीं, इससे पीछे ही जाना है। तो 6000 से जस्ट पहले 5 है ना, 6000 से जस्ट पहले 105 का मल्टीपल कौन हो जाएगा, 6000 से जस्ट पहले 105 का मल्टीपल हो जाएगा, इस 6000 में से 15 घटा दो, तो 6000 में से 15 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 5985 हो जाएगा, 5985 यही बनेगा संख्या। 6000 से जस्ट पहले 105 का मल्टीपल बनेगा 5985। लेकिन मेरे भाई ये 5985 को तुम 105 के मल्टीपल के जगह पे यहां पुट करोगे और 157 तुम इसमें ऐड करोगे तो वापस तुम मेरे भाई 6000 को क्रॉस कर जाएगा। वापस यहां पर जब मैं ये वैल्यू उठा के यहां पे पुट करूंगा उसमें इसमें 157 जोड़ूंगा तो जो हमारा संख्या बनेगा वो 6000 क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो 6000 से पहले ये वाला मल्टीपल नहीं चाहिए, इससे पहले चाहिए, इससे पहले चाहिए, तो इससे जस्ट पहले चाहिए तो इसमें 105 घटा दो। ठीक है मेरे भाई, इसमें 105 घटा दो तो 5985 है, 5985, 5985। इसमें 105 जस्ट घटाओगे तो इससे जस्ट पहले वाला 105 का मल्टीपल आ जाएगा, तो 0 8 9 में से 8 गया तो 8, 5880 हो जाएगा, 5880, 5880 हो जाएगा, 5880। ठीक है मेरे भाई, 6000 से जस्ट पहले 105 का मल्टीपल कौन बनेगा, 5880, 5880 में यहां पुट करूंगा, 5880 में यहां पुट करूंगा और उसमें 157 जोड़ूंगा तो 6000 नहीं टपना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, 7 आ जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, 8 1 9, 8 5 13, 8 1 9, 1 10 के 0 हासिल, 6000 फिर टप गया, 6000 फिर टप गया। ठीक है मेरे भाई, 6000 फिर टप गया, 6000 फिर टप गया। तो ये मेरे भाई 5800 जो 80 है ना, ये जो हमारा मल्टीपल है 5985, 5985। ठीक है, ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं मेरे भाई,
5985 ये हुआ नहीं, इसको मैं पुट करता हूं तो 6000 क्रॉस करता है। उसके बाद अगला इससे जस्ट पीछे वाला मल्टीपल हुआ 5880, ठीक है 5880, इसको जब मैं यहां पुट किया और 157 जोड़ा तो इनका मान 6000 टप गया, ठीक है। तो हमको इससे भी पीछे जाना होगा, इससे भी पीछे, यानी 5880 से पहले, जस्ट पीछे 105 का मल्टीपल कौन होगा बताना मेरे भाई। तो ये 5880 में से 105 जस्ट घटा दो, 105 घटाएगा तो 10 में से 5 गया तो 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 में से गया तो 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5775 आएगा, 5775। इससे जस्ट पीछे 105 का मल्टीपल कौन हो जाएगा, 5775 हो जाएगा, 5775। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, एक ही टाइप का क्वेश्चन मैं उस समय से पूछ रहा हूं, 5775। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरा भाई, ये संख्या आ गया 5775 और इसमें 157 ऐड करना है, ठीक है। तो इस बार 6000 पार नहीं होगा तो यही हमारा इनका मान हो जाएगा। तो 7 5 12 के 2 चला गया, हासिल 1, 7 5 12 13 के 3 चला गया, हासिल 1, 7 1 8 1 9 और ये 5, 5932 आ गया, 5932। इस बार ये टपा नहीं, इस बार ये टपा नहीं मेरे भाई, यही संख्या बनेगा, यही संख्या बनेगा 6000 से जस्ट पहले वाला, 6000 से जस्ट पहले वाला इनका मान यही बनेगा 5932, यही बनेगा 5932। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। चलो मेरे भाई 5932, तो तुम बताओ इससे पहले जो सबसे है ना, सबसे लास्ट वाला पद क्या बनेगा, सबसे लास्ट वाला पद बनेगा वो 6000 से जस्ट पहले वाला होगा, और 6000 से जस्ट पहले वाला इनका मान कौन बनेगा, यही बनेगा इनका मान 5932। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, यही मान बनेगा 5932, यही मान बनेगा 5932, ठीक है, ठीक है, इतना बात हमारा समझ में आ गया। यही मान n बनेगा 5932, सबसे अंतिम पद, सबसे अंतिम पद यही बनेगा 5932। चलो मेरे भाई, तो तुम्हारा यहां से एक सीरीज दिखाई दे दिया, सीरीज, ये सीरीज दिखाई दे दिया, सीरीज, ये सीरीज दिखाई दे दिया। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये सीरीज का पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, और इसका हमको पता नहीं ये कितने नंबर का पद है, तो हमको इसको tn लेके काम करना पड़ेगा, tn, यानी ये सीरीज का nवां पद है। और ये जो तुम्हारा सीरीज है वो समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में, ये सीरीज जो हमारा है वो एपी में है, एपी में है, एपी में है। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सब जगह 105 का आ रहा है, ठीक है, इसलिए ये एपी में है। तो तुम बताओ मेरे भाई इनका मान कैसे निकालोगे, इनका मान कैसे निकालोगे बताना मेरे भाई। इसमें टोटल कै गो पद है ये कैसे निकालोगे। तो समांतर श्रेणी का फार्मूला होता है मेरे भाई, टीएन बराबर कोई सा भी पद की संख्या निकालना तो यही फार्मूला लगाना होता है, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही हमारा फार्मूला बनेगा, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तुम बताओ मेरे भाई टीएन किसको बोलते हैं, जो सबसे अंतिम पद होता है उसको ही टीएन बोलते हैं। तो टीएन यहां से कितना आ गया, 5932 आ गया, 5932 बराबर ए का मान कितना होगा बताना मेरे भाई। जो पहला पद होता है सीरीज का वही ए होता है, तो ये है 682, ये है 682 प्लस का यही एन का मान हमको निकालना है। और डी का मान कितना है बताना, डी का मान कितना है 105 है, 105। बस इसको कैलकुलेशन करो, एन का मान निकालो, जो हमारा एन का मान आएगा वही ये पदों की संख्या बनेगा, उसी पदों की संख्या को एन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। टोटल यहां से लेकर यहां तक कै गो पद है यही तो निकालना है। बताओ मेरे भाई इसमें से इसको घटाना है, 5932 में से 682 को घटाना है, तो डायरेक्ट घटा लो, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 13 में से 8 चला गया तो 5 हो जाएगा, ये 8 में से 6 चला गया तो 2 हो गया, ये 8 में से ये 5 हो जाएगा, 5250, और इधर से 150 105 बटा में आएगा, और इधर से बन जाएगा n माइनस वन, ठीक है मेरे भाई। तो यहां से काट कूट करेगा तो कितना बनेगा बताना, यहां से काट कूट करेगा तो कितना बनेगा, 105 से ये 5 मरतबे चला जाएगा, 105 से 5 मरतबे 525, 1 0 उतरेगा। तो यहां से बताना मेरे भाई आगे कैलकुलेशन करेंगे तो कितना बनेगा बताना। ये इनका मान निकालना, इनका मान, तो -1 को इधर ले आओगे तो -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो 50 + 1 51, यानी n बराबर कितना आ जाएगा 51 हो जाएगा, 51, ठीक है। तो टोटल मेरे भाई इनका मान टोटल यहां से लेकर यहां तक यानी 600 और 6000 के बीच में कै गो इनका मान बनेगा, तो 51 गो इनका मान बनेगा, 51 गो इनका मान, जो इस कंडीशन का पालन करेगा, इस कंडीशन का, ठीक है, ठीक है मेरे भाई 51 बनेगा, 51, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ गया मेरा, इतना बात समझ गया मेरा भाई, ठीक है। इसमें कई गो क्वेश्चन था मेरे भाई, 2-3 क्वेश्चन को मिक्स करके ये क्वेश्चन बनाया था, ठीक है, तब इसमें इतना ज्यादा टाइम लग गया, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। चलो 2-3 बार रिपीट करके देखना, तब जाके ये क्वेश्चन तुमको समझ में आएगा। चलो देखो मेरे भाई ध्यान से, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना, थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। अब यहां से नया पैटर्न हमारा शुरू हो गया। देखो मेरे भाई ध्यान से, 3 प्राकृत संख्या, 3 प्राकृत संख्या,
एक संख्या हमारा 150 है, 150 है। एक संख्या हमारा 144 है, 144। और एक संख्या हमारा x है, x। तीन संख्या है, तीन संख्या। एक संख्या 150 है, एक संख्या 144 है, एक संख्या x है। और इस तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना दे रखा है? ये तीनों संख्याओं का जो एलसीएम है, इस तीनों संख्याओं का जो एलसीएम है, यानी 150, 144 और x, इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना दे रखा है? ये 10,800 दे रखा है, 10,800। इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना दे रखा है? ये 10,800 दे रखा है, 10,800। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि x का कितना मान संभव है। x का मान नहीं पूछ रहा है, तुमसे पूछ रहा है कि x का कै गो मान संभव है, यानी x का कै गो मान इसमें बनेगा, x का टोटल कै गो मान बनेगा, ये हमसे पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है कि x का टोटल कै गो मान संभव है। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, तुमको हम एलसीएम निकालना सिखाए थे अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है? बस उतना ही करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर तुम एलसीएम निकालना सीख गया तो ये क्वेश्चन इजी वे में हो जाएगा, ये क्वेश्चन इजी वे में हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई? ठीक है, जैसे तुम अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम लगाता है वही प्रोसेस यहां पे करेगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं एलसीएम निकालता था अभाज्य गुणनखंड विधि से, वैसे ही मेरे भाई वही प्रोसेस यहां पे करेगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, हमको 150 144 x का एलसीएम निकालना है, ठीक है? हमको 150 144 x का एलसीएम निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो मैं कैसे निकालता था? मैं 150 का अभाज्य गुणनखंड निकालता था। बता मेरे भाई, 150 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 150 क्या होता है बताना? 150 होता है 25 गुना 6, 25 गुना 6, 5 की पावर 2 और 6 होता है 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या बनेगा बताना? 150 का अभाज्य गुणनखंड क्या बनेगा? ये बनेगा 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 और गुना 5 की पावर 2। ये बन गया, ये बन गया, ठीक है? इसके बाद 144 का अभाज्य गुणनखंड करो तो 144 क्या होता है बताना मेरे भाई? ये होता है 16 गुना का 9, 16 गुना का 9, 16 गुना का 9। ये 16 क्या होता है? 2 की पावर 4 और 9 क्या होता है? 3 की पावर 2। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या बनेगा? इसका अभाज्य गुणनखंड बनेगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और गुना का 3 की पावर 2, गुना का 3 की पावर 2। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, यहां x तो तुम्हारा संख्या लापता है ना, ये x तो लापता है, इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा? इसका अभाज्य गुणनखंड तो आने ही वाला नहीं है, ठीक है मेरे भाई? इसका अभाज्य गुणनखंड तुम निकाल ही नहीं सकता क्योंकि वो खुद लापता है। लेकिन मेरे भाई हमको उल्टा इसका एलसीएम दे दिया है, इसका एलसीएम, तीनों का एलसीएम पता है 10,800 है। अब मेरे भाई इसको भी तुम अभाज्य गुणनखंड फॉर्म में ले जाओ, इस 10,800 को भी तुम अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में ले जाओ। कैसे ले जाएगा बताना मेरे भाई? ये इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 108 गुना का 100, 108 गुना का 100, 108 गुना का 100, ठीक है मेरे भाई? ये 108 को मैं और छोटा करूंगा तो क्या लिख सकता हूं मैं? ऐसा कर सकता हूं, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, 108 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 12 नमा 108 और गुना का 100 को मैं लिख सकता हूं 25 गुना का 4। इसको भी अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में ले जाना है हमको, ठीक है? ठीक है, अच्छा आगे बताना मेरे भाई। ये 12 को मैं क्या लिख सकता हूं? ये 12 को मैं 4 गुना का 3 लिख सकता हूं, ठीक है? और ये 9 को मैं क्या लिख सकता हूं? 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूं, पावर चढ़ाते चले जाओ। ये 25 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 की पावर 2 लिख सकता हूं और ये 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, ठीक है मेरे भाई? बस अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको भी लिख लेना है। अब बताओ मेरे भाई, ये 4 क्या हो जाएगा? 4 गुना 3 है 4 गुना 3, 4 गुना 3 है 4 गुना 3, तो 4 2 की पावर 2 हो गया और 3 1 की पावर 1 हो गया, 3 की पावर 1 हो गया 3, ठीक है मेरे भाई? ठीक है, ये फाइनली अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया। तो फाइनली यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 2, तो आपस में जुट जाएगा पावर, तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगा, 4 2 की पावर 4 और यहाँ 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो ये 3 की पावर 3 हो गया, 3 की पावर 3 गुना और ये 5 की पावर 2 हो गया, 5 की पावर 2, ठीक है? तो इन सबका जो एलसीएम आया, इन सबका जो एलसीएम आया, मैं यहां लिख रहा हूं, इन सबका जो एलसीएम आया वो क्या आया बताना मेरे भाई? ये आया 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ठीक है? ठीक है, इसको भी मैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लिया, इसका हमको कोई काम नहीं है। जो तुम्हारा एलसीएम था इसको भी मैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लिया, ठीक है? अब तुम बताओ मेरे भाई, मैं कैसे एलसीएम निकालता था बताना? मैं कैसे एलसीएम निकालता था ये बताना, मैं कैसे एलसीएम निकालता था? इन तीनों के एलसीएम में 2 अभाज्य संख्या 2 भी घुसा हुआ है, 3 भी, पावर को छोड़ा भी, 2 भी घुसा हुआ है, 3 भी घुसा हुआ है, 5 भी घुसा हुआ है, ठीक है? ठीक है, यानी 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है। हमारा बात समझ गया? हमारा बात समझ गया? हमारा बात समझ गया? अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, 2 बला भी है, 3 बला भी है, 5 बला भी है।
ठीक है, 2 वाला भी है, 3 वाला भी है, 5 वाला भी है। तो मेरे भाई यहां पर भी एंट्री कराना होगा, या ऐसा करो इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। तुम बताओ मेरे भाई, तुम हमको इतना बताओ, क्या इसमें 2 वाला टर्म होगा, क्या इसमें 3 वाला टर्म होगा, ध्यान से सुनना, और क्या इसमें 5 वाला टर्म होगा। हमको इतना बताओ कि ये जो हमारा x है, क्या इसमें 2 वाला टर्म होगा, क्या इसमें 3 वाला टर्म होगा, और क्या इसमें 5 वाला टर्म होगा। मैं अंदाजे से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसमें 2 वाला टर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहां 2 की पावर 4 मैक्सिमम है, इसका मतलब 2 वाला टर्म यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां है कि नहीं पता नहीं, बस 2 वाला टर्म कहीं पे भी मिल जाए तो यहां पे शिफ्ट हुआ है, और मैक्सिमम पावर 4 इसका चढ़ा हुआ है, इसका पावर 4 चढ़ा हुआ है यहां पर, ठीक है। अगर यहां 2 वाला टर्म रहेगा भी और नहीं भी रहेगा, तब भी यही 2 की पावर 4 का एंट्री एलसीएम में हुआ है, ठीक है। तो यहां 2 वाला टर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है मेरे भाई। ये 2 वाला टर्म एक्स में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों बात है, ठीक है। क्योंकि यहां पे 2 की पावर 4 एलसीएम आया हुआ है, यानी इसका इस्तेमाल किया गया, इसके पावर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो तुम हमको इतना बताओ, तुम हमको इतना बताओ, यहां 2 वाला टर्म हो भी सकता है, 2 वाला टर्म नहीं भी हो सकता है। अब तुम हमको इतना बताओ कि अगर यहां पे 2 वाला टर्म होगा, अगर यहां पे 2 वाला टर्म होगा तो उसकी पावर क्या रहेगा। सर उसकी पावर 0 भी हो सकता है, उसकी पावर 1 भी हो सकता है, उसकी पावर 2 भी हो सकता है, उसकी पावर 3 भी हो सकता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, और उसकी पावर 4 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर इसमें 2 वाला टर्म बनेगा, 2 वाला टर्म बनेगा, तो उसमें 2 की पावर इतना संभव है, इतना, इतना संभव है, इतना। 2 वाला टर्म अगर यहां पे भी बनेगा तो वो इसकी 2 की पावर इतना टर्म संभव है। हमको थोड़ी ना पता है कि यहां जो संख्या x है उसमें 2 3 5 है कि नहीं है, तो मैं मान के ही तो काम करूंगा, मैं मान के ही तो काम करूंगा कि अगर 2 वाला टर्म यहां पे बनेगा इस x में, 2 वाला टर्म बनेगा इस x में, तो उसका पावर या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। तभी एलसीएम में 2 की पावर 4 जो मैक्सिमम पावर 4 है वो यहां आया हुआ है। हो सकता है इसी का पावर 4 वाला यहां आ गया हो, ठीक है, यहां भी पावर 4 है, यहां भी पावर 4 है, तो मैक्सिमम पावर 4 है, यहां आया हुआ है। तो यहां अगर 2 वाला टर्म होगा तो उसका यही पावर बन सकता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, एलसीएम को देखकर बताओ कि एलसीएम में 3 की पावर 3 का एंट्री है, 3 की पावर 3 का एंट्री है, तो यहां 3 की पावर 1 ही है, यहां 3 की पावर 1 ही है, मात्र 3 की पावर 1 है जो एलसीएम में गया नहीं होगा, ठीक है। यहां 3 की पावर 2 है, ये भी एलसीएम में गया नहीं होगा। तो मेरे भाई 3 की पावर 3 100% इसी का होगा, 3 की पावर 3 100% इसी का होगा। इसकी 100% गारंटी है कि x में 3 की पावर 3 घुसा हुआ होगा। यही 3 की पावर 3 ना तो यहां दिखाई दे रहा है, ना तो यहां दिखाई दे रहा है, तो एलसीएम में 3 की पावर 3 ना तो इसका है, ना तो इसका है, तो इसी का होगा, इसी का। इसकी 100% गारंटी है, इसकी गारंटी 100% है कि 3 की पावर 3 इसमें होगा, यानी 3 वाला टर्म इसमें होगा और उसका पावर 3 इसी का बनेगा, इसी का, वही उठ के यहां एलसीएम में आया हुआ है। अरे बताओ ना, इसका तो 3 की पावर दिखाई दे रहा है ना, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। मेरे भाई यहां पे जो तुम्हारा भाज्य संख्या 3 इसमें गया है, लेकिन पावर मैक्सिमम होना चाहिए, तो पावर यहां 1 है, 2 है, तो इन दोनों का तो 3 की पावर गया ही नहीं होगा, तो 3 की पावर 3 आया तो है कहां से, तो ये इसी के x में 3 की पावर 3 होगा, ये x का भाज्य गुणनखंड करेगा, उसमें 3 की पावर 3 100% होगा। इसकी गारंटी है कि ये 3 की पावर 3 लेकर गया होगा, इसकी गारंटी है, ये हो सकता है, ये पूरा का पूरा 100% ये x का भाज्य गुणनखंड में 3 की पावर 3 जरूर होगा, इसका 100% गारंटी है, ठीक है। लेकिन इसका गारंटी नहीं है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अगर होगा तो ये सब पॉसिबिलिटी है, ठीक है मेरे भाई, ये सब पॉसिबिलिटी है। चलो मेरे भाई, अब इसमें एक टर्म है 5 वाला, 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 और 5 की पावर 2 यहां पर ऑलरेडी है, इसमें 5 वाला टर्म है नहीं, यहां 5 की पावर 2 है, ठीक है। तो मेरे भाई इस वाले टर्म में, x वाला टर्म में 5 वाला पद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, 5 वाला पद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमको तो पता ही नहीं कि है कि नहीं है, हमको तो पता ही नहीं है कि नहीं है, 5 वाला टर्म है कि नहीं है, हमको थोड़ी ना पता है, सिर्फ इसके बारे में पता है कि ये 100% होगा। इसका भी पता था, हमको इसका भी पता नहीं था कि ये है कि नहीं है, फिर भी हमको लेके चलना पड़ा कि x का मान अगर x में अगर 2 का टर्म बनेगा तो 2 का टर्म यही सब बन सकता है, ठीक है। इसका 100% सिक्योरिटी है कि 3 की पावर 3 इसमें ही बनेगा, ये 3 वाला टर्म इसमें 100% है, इसका चार्ज था नहीं कि है कि नहीं है, पता नहीं, हमको लेके काम करना पड़ा। इसी प्रकार से 5 वाला टर्म इसमें है कि नहीं हमको नहीं पता, हमको लेकर काम करना पड़ेगा कि मान लो इसमें 5 वाला टर्म है, 5 वाला टर्म है, तो बताओ 5 वाला टर्म होगा तो उसकी पावर क्या चलेगा, इसमें क्या बना होगा, अभाज्य गुणनखंड में क्या बना होगा, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है। अरे हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। मैं ये मान के काम चलता हूं, मैं ये मान के काम करता हूं कि x के अभाज्य गुणनखंड में 5 वाला टर्म है,
5 वाला टर्म है, तो 5 वाला टर्म है तो उसकी पावर क्या बन सकता है, उसकी पावर 5 की पावर 0 भी बन सकता है, 5 की पावर 1 भी बन सकता है और 5 की पावर 2 भी बन सकता है। ठीक है, अगर होगा तो यही बनेगा इसी तीनों में से, तभी तो इन तीनों में 5 की पावर 5 वाला टर्म आएगा, तो तुम्हारा जो पावर है मैक्सिमम पावर 2 चढ़ा हुआ है। तो ये सब पॉसिबिलिटी है, ये सब पॉसिबिलिटी है मेरे भाई, ये सब पॉसिबिलिटी है, ये सब पॉसिबिलिटी है। एक्स का जो हमारा अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 वाला टर्म इतना बन सकता है, ये भी हो 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 सकता है, इन सब का पॉसिबिलिटी है। ये 3 वाला टर्म का तो 100% पॉसिबिलिटी की ये होगा, ये सिर्फ 3 वाला टर्म इसी में होगा, इसका 100% है। और ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, ये पॉसिबिलिटी है कि 5 वाला अगर टर्म इसका अभाज्य गुणनखंड में होगा तो उसकी पावर इन तीनों में से कोई बन सकता है। ठीक है, तो एक्स का टोटल कितना मान संभव है ये बताना, एक्स का टोटल कितना मान संभव है ये बताना। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुम थोड़ा बुद्धि चलाना, थोड़ा सा बुद्धि चलाना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। यहाँ x का टोटल क्या मान संभव है इतना बताना। यहाँ पहले ये बताओ 2 का टोटल कितना मान संभव है। सर 2 की पावर 0 भी हो सकता है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 भी हो सकता है। तो 2 का कितना मान संभव है, 1 2 3 4 5, यहां से 2 का 5 मान संभव है, 5 मान, 2 का 5 मान संभव है, 2 का 5 मान। ठीक है, ये अगर 2 वाला टर्म अभाज्य गुणनखंड में आएगा तो 2 की पावर 0 भी आ सकता है, 2 की पावर 1 भी आ सकता है, 2 की पावर 2 भी आ सकता है, 2 की पावर 3 भी आ सकता है, 2 की पावर 4 भी आ सकता है। टोटल ये 2 की पावर वाला 5 में से कोई सा भी अभाज्य गुणनखंड में आ सकता है। तो 2 का यहाँ पे 2 वाला टर्म का 5 मान संभव है, और 3 वाला टर्म का 3 वाला टर्म तो अकेले रहेगा, अकेले। इससे पीछे अगर 3 वाला टर्म 3 की पावर 1 2 होगा तो फिर मेरे भाई वो यहाँ पे आएगा ही नहीं, इसमें 3 की पावर 3 फिक्स है। 3 का एक ही टर्म इसमें बन सकता है, वही ये 3 की पावर 3। क्यों? क्योंकि 3 की पावर 3 ना तो यहां दिखाई दे रहा है ना तो यहां दिखाई दे रहा है, तो 3 की पावर 3 इसी में दिखाई दिया होगा, इसी का मैक्सिमम पावर 3 की पावर 3 यहां बनेगा। अरे सही तो एलसीएम निकालता है कि 3 यहां भी 3 यहां भी 3 यहां, तो 3 चला गया, पावर देखो किसका मैक्सिमम, इसका पावर 3 है तो यहां चढ़ गया, तो सही तो तुम एलसीएम निकालता था। तो 3 वाला टर्म एक ही तो बनेगा, 3 वाला टर्म का एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही पॉसिबिलिटी। तो इसका 3 वाले टर्म का एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही पॉसिबिलिटी, और 5 वाले टर्म का 3 पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी कि 5 के पावर 0 भी हो सकता है इसका भाज्य गुणनखंड में, 5 की पावर 1 भी हो सकता है, 5 की पावर 2 भी हो सकता है। तो 5 वाले टर्म का 3 पॉसिबिलिटी है। तो टोटल x के मान का कितना पॉसिबिलिटी हुआ, तो टोटल x के मान का पॉसिबिलिटी हुआ, x वाले टर्म का 5 गो पॉसिबिलिटी है, 3 वाले टर्म का एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही 100%, और 5 वाले टर्म का 3 पॉसिबिलिटी है। तो फाइनली इन तीनों का गुना कर दो, फाइनली इन तीनों का गुना कर दो, तो 5 तिहाई 15, 15 पॉसिबिलिटी बनेगा, यानी x का टोटल 15 को मान संभव है, x का यहाँ 15 को मान संभव है, 15 को, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। x का 15 को मान संभव है। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। तुमको मैं दिखाऊं x का कौन कौन सा मान संभव है, थोड़ा सा मैं दिखाऊं तुमको, तुम्हारे काले बुद्धि में नहीं घुस रहा है, मैं बताता हूं यहाँ पे x का 15 को मान कैसे संभव होगा, ध्यान से सुनना। जैसे मेरे भाई मैं ले लिया 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 उठा लिया, 3 की पावर 3 तो फिक्स है यही आएगा, और उधर से मैं 5 की पावर 0 उठा लिया, एक मान ये बनेगा, x का एक अभाज्य गुणनखंड ये बनेगा। ठीक है, दूसरा अभाज्य गुणनखंड बनेगा, अगर मैं 2 की पावर 0 उठा लिया, 2 की पावर 0 उठा लिया, 3 की पावर 3 एक ही बनेगा, और उधर से मेरे भाई मैं 5 की पावर 0 उठाया तो 5 की पावर 1 बनेगा। ये x का एगो मान ये संभव हुआ, एगो मान ये संभव। इसी प्रकार से x का ये दूसरा मान संभव हुआ, दूसरा मान। ठीक है, इसी प्रकार से x का ऐसे करते करते 15 मान संभव हो जाएगा। मैं और दिखाता हूं, मैं और दिखाता हूं, x का और मान बताता हूं। जैसे मैं 2 की पावर 0 ले लिया, 2 की पावर 0 गुना ये 3 की पावर 3 एक ही मान संभव है, और 5 की पावर 0 हो गया, 5 की पावर 1 हो गया, 5 की पावर 2 यहाँ आएगा, तो x का एक मान ये भी संभव है, ये भी अभाज्य गुणनखंड x का संभव है। तो ये तीसरा हुआ, तीसरा। इसके बाद आगे मैं दिखाता हूं मेरे भाई, 0 हो गया, अब 2 की पावर 1 पे जाओ, 2 की पावर 1 ले लो, इसमें से 3 की पावर 3 ले लो, और इसका 5 की पावर 0 ले लो, एक मान ये भी संभव होगा। इस प्रकार से 2 की पावर 1 ले लो, 3 की पावर 3 ले लो, 5 की पावर 1 ले लो, एक मान ये भी संभव होगा। फिर 2 की पावर 1 ले लो, 3 की पावर 3 ले लो, 5 की पावर 2 ले लो, एक मान ऐसे ही संभव होगा। तो ऐसे कर करके इस तरीके से 15 पॉसिबिलिटी बन सकता है, यानी x का अभाज्य गुणनखंड का ये 15 को पॉसिबिलिटी बन सकता है। तो x का टोटल 15 को मान बन सकता है, यहाँ पे ऐसा ऐसा 15 को। इस तरीके से तुम लिख लिख के करेगा, लिख लिख के करेगा। 2 की पावर 0 को उठाना, 3 की पावर 3 को एक बार इसके साथ लगाना, फिर 2 की पावर 0, 3 की पावर 3 एक बार इसके साथ लगाना, फिर 2 की पावर 0, 3 की पावर 3 एक बार इसके साथ लगाना, तो 3 सब पेयर बन गया, 3 पेयर बन गया। फिर भाई ये कितना पेयर देगा, ये एक इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, फिर एक पेयर ये देगा, फिर इसका इसके साथ, एक इसके साथ, तो 6 पेयर हो जाएगा। फिर इसका, ठीक है, फिर इसका, इस तरीके से
तीन पेड़ ये देगा, 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 तो टोटल 3, 6, 9, 12, 15 पेड़ नहीं हो जाएगा एक्स के मान का? मैं दिखा तो दिया, इस तरीके से तुमको लिखना पड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, सवाल तुम नहीं समझ पाया तो ये सवाल को समझो। अब कुछ नहीं है इस सवाल में, कुछ नहीं है इस सवाल में। दो संख्याओं, इफ द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर 1728 एंड के इज 5184। दो संख्या है मेरे भाई, एक संख्या है 1728, एक संख्या है 1728 और दूसरा संख्या के है के, दूसरा संख्या के है के। इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है, इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है 1728 और के का, इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना दे रखा है? 5184 दे रखा है, 5184। ठीक है, तो के का कितना पेड़ संभव है ये बताना है, के का कितना मान संभव है, पीछे वाला जस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरे भाई 1728 का अभाज्य गुणनखंड कर दो। 1728 को अगर मैं 4 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, 1 हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूना 432 हो जाएगा, 432। 4 से गुना करूंगा तो 4 गुना 4 चौका 16, 4 तिया 12, 4 दूना 432 हो जाएगा। मेरे भाई इसको मैं और तोड़ूंगा, 432 को 108 गुना 4 लिखूंगा, 108 गुना 4, 108 गुना 4 कितना हो जाएगा? 432 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 चौका 16 हो गया, 16 का मतलब 2 की पावर 4, ये चढ़ गया। 108 कितना होता है? 12 नमा 108 होता है, 12 नमा 108 होता है। ध्यान से सुना मेरे भाई, ये 2 की पावर 4 हो गया, 2 की पावर 4 हो गया। ये 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूं, और ये 12 कितना हो गया? 4 गुना 3, 4 गुना 3, 2 की पावर 2 गुना 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो मेरे भाई 2 की पावर यहाँ कितना बन जाएगा? 4 यहाँ से 2 यहाँ से, 2 की पावर 6 हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा, और 3 की पावर 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, 3 की पावर 3 हो जाएगा। तो फाइनली इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? फाइनली इसका अभाज्य गुणनखंड बन गया 2 की पावर 6 गुना 3 की पावर 3, यही बन जाएगा, यही बन जाएगा। के का तो मैं अभाज्य गुणनखंड निकाल ही नहीं सकता हूँ। ठीक है, के का मैं अभाज्य गुणनखंड निकाल ही नहीं सकता हूँ। ठीक है, हमको तो इसका मान ही बताना है, बस 5184 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। ये इन दोनों का एलसीएम है, तो इसको भी अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में लिखो, तभी तो तुम पकड़ पाएगा कि इसमें किसका पावर क्या चढ़ा है। ठीक है, 5184 का अभाज्य गुणनखंड निकालो मेरे भाई। ये 5184 4 से कट जाएगा, 4 से क्या 8 से कटेगा, 16 से कटेगा, 16 तिहाई 48, 48 3 38 हो जाएगा, 16 गुना 32, 16 से कट जाएगा। बड़ा संख्या से काटो, बड़ा संख्या से 16 गुना, ये 16 तिहाई 48 चला जाएगा, 3 38 हो जाएगा, 16 गुना 32, 6 64, 16 चौका 64। ठीक है मेरे भाई, ये 16 गुना 324 हो गया। तो ये 16 को मैं क्या लिख सकता हूं बताना? 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूं, 4 गुना 324 क्या होता है? 18 गुना 18, तो ये 18 गुना 18 हो गया। ठीक है, ये 18 क्या होता है? 9 गुना 2, और ये 18 क्या होगा? 9 गुना 2, 9 गुना 2। तो फाइनली इसका अभाज्य गुणनखंड क्या बनेगा? 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, और यहां से 9 गुना 9 कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा, 81। और 81 क्या होता है मेरे भाई? 3 की पावर 4 होता है, 3 की पावर 4, और ये 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 हो जाएगा, यही बनेगा। तो फाइनली इसका जो अभाज्य गुणनखंड बनेगा वो क्या बनेगा? 2 की पावर 4 यहां से, 2 की पावर 2 यहां से, 2 की पावर 6, और गुना का कितना हो जाएगा? 3 की पावर 4, 2 की पावर 6 गुना का 3 की पावर 4। ये इसका एलसीएम आया, एलसीएम। ये इसके एलसीएम का अभाज्य गुणनखंड वाला फॉर्म है, ये इसके एलसीएम के दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड वाला फॉर्म है। अब तुम बताओ मेरे भाई, यहां एलसीएम में 2 की पावर 6 है, तो 2 की पावर 6 यहां भी है, तो बताओ मेरे भाई के वाला टर्म में 2 की पावर होगा कि नहीं होगा? के वाला जो हमारा टर्म है, के वाला जो हमारा संख्या है, क्या इसमें 2 वाला टर्म होगा कि नहीं होगा? मैं मान के चलता हूं कि 2 वाला टर्म होगा। अगर के वाला में 2 वाला टर्म होगा तो क्या बन सकता है उसकी पावर? 2 की पावर 0 भी हो सकता है, 2 की पावर 1 भी हो सकता है, 2 की पावर 2 भी हो सकता है, 2 की पावर 3 भी हो सकता है, 2 की पावर 4 भी हो सकता है, 2 की पावर 5 भी हो सकता है, 2 की पावर 6 भी हो सकता है। मेरे भाई ये पॉसिबिलिटी बनेगा, ये पॉसिबिलिटी, अगर के हमारा जो संख्या उसमें अगर 2 वाला टर्म होगा तो उसका ये पॉसिबिलिटी बनेगा। 2 वाला टर्म अगर इसमें बनेगा तो उसका पावर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। इतना पॉसिबिलिटी बनेगा 2 वाले टर्म का, इसका पावर यही चल सकता है। तभी तो मेरे भाई इसमें से किसी का भी अगर एक के साथ उठाओगे तो 2 की पावर 6 ही आएगा एलसीएम। चाहे तुम 2 की पावर 0 इसका रखोगे तो पावर 6 आएगा, ये 2 की पावर 1 रहेगा तब भी 2 की पावर 6 आएगा एलसीएम में, ये 2 की पावर 2 अगर रहेगा, ये सब नहीं रहेगा, खाली 2 की पावर 2 रहेगा तब भी 2 की पावर 6 एलसीएम में आएगा। तो मेरे भाई 2 वाला टर्म का इतना सारा पॉसिबिलिटी बनता है। ठीक है, इतना सारा पॉसिबिलिटी बनता है 2 वाला टर्म का। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई आगे बताना।
आगे बताना। यहां एलसीएम में कितना है, 3 की पावर 4 है। यहां एलसीएम में 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4। यहां मैक्सिमम पावर 4 होता है, लेकिन जब मैं 1728 को देखा तो यहां इसका 3 की पावर 3 ही है। इसका मतलब 3 वाला टर्म इसमें 100% होगा, 3 वाला टर्म इसमें 100% होगा और उसकी पावर 4 होगा। ये 100% 3 वाला टर्म होगा इसमें। 3 की पावर 3, अगर एलसीएम में 3 की पावर 4 घुसा हुआ है और एक संख्या में 3 की पावर 3 ही है, तो ये तो मेरे भाई एलसीएम में उठ के जाएगा नहीं। 3 वाला टर्म यहां भी होगा, यहां भी होगा 100%, और पावर 3 की पावर 4 ही चलेगा। यानी 3 वाला टर्म 100% एक ही बनेगा, 3 की पावर 4। तभी तो 3 वाला टर्म यहां है, 3 वाला टर्म यहां है, तो पावर हम मैक्सिमम चलाते तो 3 की पावर 4 इसी का उठेगा। यानी 3 की पावर 4 इसमें नहीं है, तो 3 की पावर 4 वाला टर्म 100% ये के में ही घुसा हुआ होगा, ये के में ही घुसा होगा। क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है? चलो मेरा भाई, तो यहां से बताना कितना एक्स के का मान का पॉसिबिलिटी बन सकता है। तो यहां कै गो पॉसिबिलिटी बनेगा बताना, 1 2 का कै गो मान का पॉसिबिलिटी बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7। सर यहां से 2 के 7 मान का पॉसिबिलिटी है, और 3 का मान का एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही यही है। तो फाइनली 7 गुना 1 के का मान का टोटल कितना पॉसिबिलिटी बन सकता है, तो 7 इकाई 7, टोटल 7 मान बन सकता है, 7 मान। ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। मैं तुमको दिखा देता हूं नालायक, मैं तुमको दिखा देता हूं, छोटा संख्या आराम से निकल जाएगा। के मान का मैं पॉसिबिलिटी यहां पे दिखा देता हूं, ध्यान से सुनना। के का मान का पॉसिबिलिटी यहां पे दिखा देता हूं। के का मान का क्या क्या अभाज्य गुणनखंड का पेयर बनेगा मैं बता देता हूं, ठीक है। मैं 2 की पावर 0 लेता हूं, तो इसका क्या लेना पड़ेगा, 2 की पावर 6। के का मान क्या बनेगा, ये 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 उठाएंगे, उधर से कितना आएगा, ये तो फिक्स है, 2 की पावर 0 3 की पावर 4, 2 की पावर 0 3 की पावर 4। एक पॉसिबिलिटी ये बनेगा। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बनेगा मेरे भाई, 2 की पावर 1, इसमें से 2 की पावर 1 लेंगे, 2 की पावर 1। अरे एक पॉसिबिलिटी ये बनेगा, एक पॉसिबिलिटी ये बनेगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 गुना में 3 की पावर 4। एक पॉसिबिलिटी ये बनेगा के अभाज्य गुणनखंड का, के अभाज्य गुणनखंड का एक पॉसिबिलिटी ये बनेगा, 2 की पावर 0 गुना 3 की पावर 4 तो फिक्स है, वो तो रहबे करेगा। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बनेगा, 2 की पावर 1 गुना का 3 की पावर 4, ये दूसरा पॉसिबिलिटी बनेगा। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या बनेगा मेरे भाई, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 हो सकता है, और ये 3 की पावर 4 तो 100% फिक्स है, ये हो सकता है। अगला पॉसिबिलिटी क्या बनेगा, 2 की पावर 3 हो सकता है इसका अभाज्य गुणनखंड, और 3 की पावर 4 तो फिक्स है, ये हो सकता है। ये सब पॉसिबिलिटी बनेगा के का मान का, 2 की पावर 0 3 की पावर 4। एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकता है, इसको उठा के यहां पुट करेगा तब भी हमारा एलसीएम यही रहेगा, इसको उठा के यहां पुट करेगा के जगह तब भी हमारा एलसीएम यही रहेगा, इसको उठा के यहां पुट करेगा के जगह पे तब भी हमारा एलसीएम यही रहेगा, ठीक है। तो मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि 2 का जो के का अभाज्य गुणनखंड है उसका पॉसिबिलिटी क्या बन सकता है। यहाँ 2 की पावर 4 रहेगा गुना का 3 की पावर 4, एक पॉसिबिलिटी ये बनेगा, एक पॉसिबिलिटी ये बनेगा, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई अगला पॉसिबिलिटी कौन बनेगा, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 गुना का 3 की पावर 5, ये अगला पॉसिबिलिटी बनेगा। इसके बाद अगला पॉसिबिलिटी क्या बनेगा, 2 की पावर 6 गुना का 3 की पावर 4, ये हमारा लास्ट पॉसिबिलिटी बनेगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबिलिटी बनेगा, ठीक है, ठीक है। यानी हम तुमसे ये कहना चाह रहे हैं कि के का 7 पॉसिबिलिटी बनेगा, एक पॉसिबिलिटी ये बनेगा, यानी के का अभाज्य गुणनखंड ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसको उठा के के जगह पे पुट करेगा और एलसीएम निकालेगा तो यही आएगा, यही आएगा। दूसरा के का अभाज्य गुणनखंड ये भी हो सकता है, इसको उठा के यहां पुट करेगा तो एलसीएम निकालेगा तो यही आएगा। तीसरा के का अभाज्य गुणनखंड ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसको उठा के यहां पुट करेगा तब भी उसका एलसीएम यही आएगा। चौथा मेरे भाई के का अभाज्य गुणनखंड ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसको उठा के यहां पुट करेगा एलसीएम निकालेगा तब भी यही आएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई ये पॉसिबिलिटी भी बन सकता है, के का अभाज्य गुणनखंड ये भी बन सकता है, इसको उठा के यहां पुट करेगा और एलसीएम निकालेगा तो यही आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये बनेगा, के का एक अभाज्य गुणनखंड ये भी बन सकता है, इसको उठा के यहां पुट करेगा तब भी एलसीएम यही आएगा। अरे क्या नहीं समझ रहा है। और के का मेरे भाई ये वाला मान भी अभाज्य गुणनखंड बन सकता है, इसको भी उठा के यहां पुट करेगा तो एलसीएम हमारा यही बनेगा। तो के अभाज्य गुणनखंड का यही 7 पॉसिबिलिटी बन सकता है। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। चलो मेरे भाई इतना बात समझ गया, चलो ठीक है। चलो मेरे भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगला क्लास हम अगले
अगला क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। 8-10 क्वेश्चन रह गया हुआ इस चैप्टर का, जिसको हम अगले क्लास में निपटा देंगे। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।